एपिसोड 101। ये बहुत मजबूत है। इस तरह की रक्षा और इस तरह की ताकत के साथ मैं संभवतः अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। अगर मैं संघर्ष करना जारी रखता हूँ तो मुझे डर है कि मैं एक पल में मर जाऊंगा। लिंग जियो ने ठंडी हवा की सांस ली और चुपके से आह भरी कि वह बहुत भाग्यशाली था कि उसे स्वर्गीय शिरा दिव्य पत्थर निकालने के बाद इस आदमी से मिलने का मौका मिला। अन्यथा उसे आज ऐसा खजाना पाने का मौका नहीं मिलता। गर्जन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विशालकाय सेंटीपीड दहाड़ता हुआ फिर से उसके पीछे भागा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्योंकि गति बहुत तेज थी, हवा का विस्फोट हुआ और काली धुंध छंट गई। लिंग जियो ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह पहले ही बेसिन के किनारे तक पहुंच चुका था और वह बाहर निकलने से सिर्फ एक कदम दूर था। विशाल सेंटीपीड की उड़ान के दौरान बेसिन के आसपास की वनस्पति लगातार फटती रही। ये सिर्फ विशाल सेंटीपीड द्वारा छोड़े गए भयानक वास्तविक ऊर्जा उतार चढ़ाव के कारण था। पहाड़ लगातार गिरता रहा, मानो भूकंप आने वाला हो। पफ! लिंग जियो अपने आप को रोक नहीं सका और मुंह से खून थूकने लगा। मैं हैरान रह गया। अपने शरीर की ताकत से मैं इतनी दयनीय हालत में इतने बड़े सेंटीपीड का सामना कर सकता था। अगर कोई और होता तो मैं बचने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लिंग जियो के भागने का मुख्य कारण यह था कि उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है। ये ट्रोल जेल है, इसलिए यह ऐसी चीज है जो प्राचीन विशाल राक्षस को फंसा सकती है। तो अगर वह यहाँ मर जाता है तो क्या वह वास्तव में मर जाएगा? हालांकि यह मामला सिर्फ उसका अनुमान है, लेकिन वह इस तरह की बात को बेतरतीब ढंग से आजमाने की हिम्मत नहीं करता। अगर वह वास्तव में मर जाता है तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए भले ही वह इस सेंटीपीड द्वारा मारा जाने वाला था, उसे ट्रोल जेल से बाहर आने तक इंतजार करना होगा। जब वह ट्रोल जेल के निकास से अभी भी 10 मीटर से अधिक दूर था तो लिंग जियो को अचानक पीछे से भारी दबाव महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और डर के मारे लगभग हवा से नीचे गिर पड़ा। वास्तव में विशालकाय कनखजूरे पर 100 घनी आंखें थीं। प्रत्येक आंख हरे प्रकाश से चमक रही थी, मानो वह किसी प्रकार की शक्ति एकत्रित कर रही हो। भन-भनाना। अगले ही पल प्रकाश की 100 हरी किरणें एक साथ लिंग जियो की ओर बढ़ीं। युहुआ संप्रदाय, सब कुछ पहले जैसा है। टावर चढ़ाई समारोह 15 दिनों तक चला। लिंग जियाओ को छोड़कर टावर चढ़ाई समारोह में भाग लेने वाले अन्य सभी 39 शिष्यों को बाहर कर दिया गया है। सबसे पहले शांगगुआन लेई ने रिकॉर्ड तोड़ा और फिर लिंग हाओ ने नया रिकॉर्ड बनाया। बाद में तांताई लिंगजी और दाई यूली ने एक बार फिर और भी अधिक शक्तिशाली रिकॉर्ड बनाए। लोग भ्रम, क्रोध, ईर्ष्या और प्रत्याशा में लिंग जियो के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुर्भाग्य से 3 दिन बीत चुके हैं और अभी भी लिंग जियो से कोई खबर नहीं है। हालांकि युहुआ पैगोडा पर रोशनी चमकी, जिसका मतलब था कि टावर चढ़ाई समारोह अभी भी जारी था। लिंग जियो निश्चित रूप से मरा नहीं था। अगर वह मर गया तो टावर चढ़ाई समारोह खत्म हो जाएगा। इस टावर चढ़ाई समारोह को कई रिकॉर्ड बनाने, यहाँ तक कि चमत्कार करने और कई चीजों को बदलने वाला माना जा सकता है। मीनार पर चढ़ने के समारोह में भाग लेने वाले कई शिष्यों ने अपनी साधना में सफलता प्राप्त की थी और उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। विशेष रूप से 4 लोगों, दाई यूलिंग, लिंग हाओ, शांगगुआन ले और तांताई लिंगजी ने उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। हालांकि विभिन्न कारणों से शांगगुआन ले को कैद कर लिया गया, लिंग हाओ को जमीन पर गिरा दिया गया और दाई यूलिंग केवल वुजियांग में शरण ले सकती थी। शायद इस तरह से इंतजार करना बहुत उबाऊ था, इसलिए हेडमास्टर चांग यूयंग के तत्वावधान में शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों को फिर से रैंक किया गया। रेन जिंगटियन अभी भी नंबर 1 है। बेजोड़ बाई फेफी ने लैन युआ को हराकर दूसरा स्थान हासिल किया। लैन युआ तीसरे स्थान पर रही। तांताई लिंगजी ने यू रेन को हराया और चौथा स्थान प्राप्त किया। यू रेन 5वें स्थान पर पीछे हट गया। लिंग हाओ भयानक ताकत के साथ विस्फोट हुआ और शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में 6ठे स्थान पर आ गया। मिंगटियन ने शांगगुआन लेई से छीने गए परी ग्रेड खजाने और शीर्ष ग्रेड स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट पर भरोसा किया, अपने स्वयं के आधे जानवर के शरीर के साथ मिलकर अधिक परिपूर्ण सम्मिलन प्राप्त करने के लिए 7वें स्थान पर रहा। इन 2 प्रतिभाओं में से एक पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर के अजेय स्तर पर है और दूसरा पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर है। हालांकि वे दोनों अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल गए, इसलिए प्रतिभा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा फीकी नहीं पड़ी है। 8वें और 9वें स्थान पर वे मुख्य शिष्य हैं, जो मूल रूप से उच्च स्थान पर थे, लेकिन इस बार वे क्रमशः लिंग हाओ और मिंग तियान से पराजित हो गए और निम्न स्थान पर आ गए। मिंग युआन एक बार फिर 10वें स्थान पर खिसक गई।
जहां तक शेन तियानलिन का सवाल है तो वह शीर्ष 10 से पूरी तरह दूर हैं। दाई यूलिंग और शानगुआन ली को चुनौती में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए उन्हें रैंकिंग नहीं मिली। लेकिन जो भी हो, इस बार शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में सबसे बड़ी उथल पुथल थी। 3 नए लोग वास्तव में इसमें शामिल हो गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि ये तीनों नवागंतुक सभी शिष्य हैं जिन्होंने पगोडा चढ़ाई समारोह में भाग लिया था। युहुआ पगोडा से प्राप्त लाभ पूरी तरह से पचा नहीं है और वे पहले से ही बहुत भयानक हैं। यदि उन लाभों को पूरी तरह से अवशोषित और उपयोग किया जाता है तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह कितना शक्तिशाली होगा। इस संबंध में मूल शीर्ष 10 कोर शिष्यों ने जबरदस्त दबाव महसूस किया। संप्रदाय के शीर्ष नेता बहुत खुश हुए। जब कोई नया व्यक्ति किसी को बचाता है तो इसका मतलब है कि उस नए व्यक्ति में अधिक प्रतिभा और अधिक क्षमता है। अगली बात जो निपटानी है वह है लिंग जियाओ का मामला। लिंग जियाओ चाहे जो भी लाए वह सभी वस्तुओं को छीन लेगा और उन्हें मिंग तियान, बाई फेफे, तांताई लिंगजी और अन्य लोगों को दे देगा। इस मामले में उनकी खेती में तेजी से सुधार होगा और उनकी प्रगति अधिक होगी। चांग यूयंग, ताई शांग जियाओ और अन्य लोगों के मन में यही विचार है। लेकिन वू शियान को उस परीक्षा को पास करने में बहुत कठिनाई हुई। महामहिम चंद्र कन्या की तो बात ही छोड़िए। लेकिन कोई बात नहीं, इस टॉवर चढ़ाई समारोह का प्रभाव प्राप्त हो गया है, इसलिए वे अभी भी अपेक्षाकृत खुश हैं। सभी, हमारा युहुआ संप्रदाय 12 संप्रदायों में से एक सबसे अच्छा संप्रदाय हुआ करता था और इसका इतिहास बहुत लंबा है। इसका जन्म मानव जाति के पवित्र राजवंश के जन्म के साथ हुआ था। अन्य 11 संप्रदायों के विपरीत ऐतिहासिक उत्पत्ति बाधित हुई है। हेडमास्टर चांग यूयंग ने चमकते हुए युहुआ पैगोडा को देखा और भावना के साथ कहा, हालांकि आज हमारा युहुआ संप्रदाय 12 संप्रदायों में से अंतिम बन गया है। ये वास्तव में थोड़ा असहाय है, लेकिन इन शिष्यों की यह पीढ़ी वास्तव में युहुआ संप्रदाय को अपने पूर्व गौरव को बहाल करने में सक्षम हो सकती है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने सिर हिलाया। हालांकि मुझे अभी भी कुछ शिष्यों पर आपत्ति है। चाहे जो भी हो, इस टॉवर चढ़ाई समारोह के परिणाम वास्तव में अब तक के सबसे अच्छे हैं और यह गलत नहीं है। प्रधानाध्यापक ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। 7 महीने से अधिक समय में यह मानव जाति पवित्र राजवंश का पूर्वज पूजा समारोह होना चाहिए। यद्यपि पवित्र भगवान को हर साल पूर्वजों की पूजा करनी होती है, लेकिन इस पूर्वज पूजा समारोह में केवल 10 साल लगते हैं। एक बार न केवल पूर्वजों की पूजा की जाएगी, बल्कि प्रत्येक संप्रदाय के शिष्यों की ताकत का भी परीक्षण किया जाएगा, जिसे तथाकथित मार्शल आर्ट फेस्टिवल कहा जाता है। सर्वोच्च प्रधानाध्यापक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लगभग 10,000 साल पहले से हमारा युहुआ संप्रदाय हमेशा मार्शल आर्ट उत्सवों में अंतिम स्थान पर रहा है। इस बार ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि इन उत्कृष्ट शिष्यों के साथ हम निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, मैं जो कहता हूँ उसके अनुसार 30 वर्ष से कम आयु के शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ शिष्य हमारे युहुआ संप्रदाय में हैं। बड़े जिन ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराए। हर कोई, बेहतर है कि बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखें। मार्शल आर्ट महोत्सव से पहले आपको पहले 4 गुटों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में शीर्ष पर आना होगा। तियानयान तियानजुन ने धीरे से कहा, 4 गुट मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये 4 शब्द सुनकर चांग यूयंग सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों के माथे पर बल पड़ गए। मानव जाति पवित्र राजवंश में 12 संप्रदाय हैं और वे सबसे शक्तिशाली संप्रदाय हैं। जो कोई भी स्थिति से परिचित है वह जानता होगा कि मानव जाति पवित्र राजवंश का इलाका 4 दिशाओं में विभाजित है, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और ये 12 संप्रदाय मानव जाति पवित्र राजवंश के 4 दिशाओं में स्थित हैं। प्रत्येक दिशा में 3 संप्रदाय हैं। उनमें से युहुआ संप्रदाय, तलवार राजा संप्रदाय और जानवर राजा महल पूर्व में स्थित हैं। ये समुद्र से सटा हुआ है, एक आर्द्र जलवायु और अपेक्षाकृत विकसित अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह वह स्थान भी है जहां विदेशी आक्रमण करना पसंद करते हैं। तथाकथित 4 संप्रदायों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता वास्तव में इन 3 संप्रदायों के अलावा हाल ही में उभरे दिव्य तलवार संप्रदाय का मिश्रण है। बेशक दिव्य तलवार संप्रदाय मूल रूप से सोया सॉस बनाने के लिए यहाँ है, और न तो युहुआ संप्रदाय, तलवार राजा संप्रदाय और न ही जानवर राजा महल इसे गंभीरता से लेते हैं। यदि उत्तरी हान राजवंश के शाही परिवार ने दिव्य तलवार संप्रदाय को इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने देने पर जोर नहीं दिया होता तो उन्होंने ऐसे संप्रदाय को आमंत्रित नहीं किया होता। बेशक दिव्य तलवार संप्रदाय और लिंग जियाओ के बीच घनिष्ठ संबंध को कोई नहीं जानता। दिव्य तलवार संप्रदाय के भीतर सब कुछ गोपनीय वर्गीकृत है।
केवल कुछ वरिष्ठ अधिकारी ही जानते हैं। यहाँ तक कि जब लिंगजियो ने तलवार राजा संप्रदाय को हराया और उस दिन दिव्य तलवार संप्रदाय को बचाया, तो उसने अपनी असली उपस्थिति को छिपाने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया। 4 पाई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को पहले 3 पाई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता कहा जाता था और इसे मार्शल आर्ट महोत्सव से पहले तैयारी के रूप में आयोजित किया जाता था। बेशक ये युहुआ संप्रदाय, तलवार राजा संप्रदाय और जानवर राजा महल के शिष्यों के बीच एक छोटी सी चर्चा बैठक भी थी। इसका उद्देश्य एक गुप्त प्रतियोगिता से अधिक कुछ नहीं है। जब ये 3 संप्रदाय एक ही समय में पवित्र राजवंश के पूर्वी द्वार की रक्षा करते हैं, तो वे शिष्यों के बीच घर्षण के कारण होने वाले कुछ संघर्षों से भी बच सकते हैं और वे 3 संप्रदायों के बीच मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भी हल हो जाएंगे। शेंजियान संप्रदाय को इस 4 संप्रदायों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अन्य 2 संप्रदायों को दिखाना होगा कि युहुआ संप्रदाय अब एक नर्म खुरमा नहीं है। इन 3 संप्रदायों में से तलवार राजा संप्रदाय सबसे मजबूत है और 12 संप्रदायों में तीसरे या चौथे स्थान पर है। बेशक ये स्थिति निश्चित नहीं है। द बीस्ट किंग्स पैलेस की स्थिति थोड़ी खराब है, लेकिन फिर भी ये 5वें और 6ठे स्थान पर है। युहुआ संप्रदाय अपेक्षाकृत शर्मनाक है। ये हमेशा एक स्थिर अंतिम स्थान रहा है। यह इतना स्थिर है कि लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते। चांग युयिंग ने दृढ़ निश्चय दिखाया। उसे विश्वास था कि इस बार चारों संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी और युहुआ संप्रदाय को फिर से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। 4 संप्रदायों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से पहले केवल 2 महीने बचे होने चाहिए। नियमों के अनुसार यह इस वर्ष तलवार राजा संप्रदाय में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले हमें संप्रदाय के आंतरिक मामलों को संभालना होगा, सुप्रीम हेडमास्टर ने याद दिलाया। संप्रदाय के अंदरूनी मामले लिंग जियाओ के अलावा और कुछ नहीं है। इस बूढ़े आदमी के मन में वाकई द्वेष है। लिंग जियाओ ने बाई फे फे को बदसूरत बना दिया है। क्या वह इस तरह निशाना बनाए जाने के लायक है? वूश! जब चांग युयिंग बोलने ही वाला था, तो अचानक युहुआ पैगोडा से सफेद रोशनी की एक किरण निकली और निकास द्वार पर एक आकृति प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखें गहरी और कुछ हद तक डरावनी थी। तुम्हारे चाचा का ये बस थोड़ा सा अलग है। लिंग जियाओ ने एक लंबी सांस छोड़ी। विशाल सेंटीपीड का हमला बहुत भयानक था, लेकिन अंत में वह उपयुक्त था। उसने अचानक अपनी गति फिर से बढ़ा दी और महत्वपूर्ण क्षण पर जेल से भाग निकला। बेशक फिर भी उन पर हमला हुआ। शरीर तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गया और व्यक्ति बाहर फेंका गया। वह अब बहुत भाग्यशाली है। यदि वह विशालकाय राक्षस जेल में मारा गया, तो वह शायद कभी भी इसे समझ नहीं पाएगा और यह वास्तव में दुखद होगा। लिंग जियाओ को अचानक बाहर निकाल दिया गया, जिससे बातचीत कर रहे वरिष्ठ अधिकारी स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर बाद सर्वोच्च प्रधानाचार्य सबसे पहले दहाड़े, बेशर्म छोटे चोर, तुम अंततः बाहर आ ही गए, तो क्यों न तुम आत्मसमर्पण कर दो और पकड़े जाओ ताकि तुम्हें कोई शारीरिक पीड़ा न हो। जैसे ही वह पैदा हुई, एल्डजिन, डेमन फ्लेम तियानजुन और अन्य सभी लोगों ने लिंगजियो को देखा। दानव ज्वाला तियानजुन की आंखें आग उगल रही थीं। इस लिंग जियाओ ने न केवल अपने प्रिय शिष्य को जल्दी ही समाप्त कर दिया, बल्कि उसकी योजना को भी बर्बाद कर दिया। वह क्रोधित कैसे न हो सकता था? अब वह चाहता था कि वह लिंग जियाओ को सबके सामने टुकड़ों में काट सके। लेकिन क्योंकि वह वू जियांग और युएनवर से डरता था, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियो, अगर तुम अब भी घुटने नहीं टेकते और अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कार्रवाई करनी होगी? बड़े जिन ने गुस्से से दहाड़ लगाई। हालांकि चांग युयिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब लिंग जियाओ के बारे में उसकी अच्छी धारणा नहीं रही, जिसने उसे तानताय लिंगजी को अपना शिष्य स्वीकार करने के लिए कहा। केवल जिंगुआंग तियानजुन, गुआंगहान तियानजुन और वुगोउ तियानजुन के चेहरे पर जटिल भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें लिंग जियाओ के लिए कुछ कहना चाहिए या नहीं। लिंग जियाओ, जूनियर भाई लिंग, यांग ब्यानलिन, वू जियांग, दाई युलिंग, लिंग हाओ और लैन युए तुरंत लिंग जियो के पक्ष में आ गए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के लिंग जियो के साथ खड़े होने का फैसला किया। जिंगुआंग तियानजुन थोड़ा झिझका और लिंग जियो के पास खड़ा हो गया। इसके बाद गुआंगहान तियानजुन और फ्यूजिटिव बिल्डिंग के मालिक का नाम आता है। बेशक अधिक लोगों ने हेडमास्टर और कानून प्रवर्तन हॉल का पक्ष लिया। आखिर युहुआ संप्रदाय का सर्वोच्च अधिकारी हेडमास्टर और कानून प्रवर्तन हॉल है। वे जिसे भी दोषी कहते हैं, फिर भले ही वह व्यक्ति निर्दोष हो, फिर भी वह दोषी है। मूनफ्लावर पैगोडा की चमक गायब हो गई है,
लेकिन मून गर्ल अभी तक प्रकट नहीं हुई है। शायद इसलिए कि मून फ्लावर पैगोडा की मेजबानी में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए उसे आराम की जरूरत है। हालांकि भूत, प्रेत और नाग देवताओं का एक झुंड एक एक करके बाहर निकल आया। लिंग जियाओ, तुमने अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों को नुकसान पहुंचाकर एक जघन्य अपराध किया है। संप्रदाय से कड़ी सजा पाने का इंतजार करो। ये शेन तियानलिन था जिसने बात की। उनके विचार में यदि लिंग जियो नहीं होता तो उन्हें इतनी जल्दी बाहर नहीं किया जाता और उन्हें शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों से बाहर नहीं किया जाता। लिंग जियाओ, तुम घृणित और बेशर्म हो। तुमने मुझ पर चुपके से हमला किया और मुझे तब मार डाला जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था। नतीजतन मुझे जल्दी ही बाहर कर दिया गया और मुझे सबसे बड़ा अवसर खोना पड़ा। तुम मरने के लायक हो। संप्रदाय निश्चित रूप से मेरे लिए न्याय की मांग करेगा। मिंगटियन इतना क्रोधित था कि उसके दांत खुजलाने लगे। वह दाई युलिंग और दूसरों की उपलब्धियों से बहुत ईर्ष्या करता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि वह वास्तव में लेंग हाओ से आगे निकल गया था, जिससे उसे किसी भी हालत में अस्वीकार्य बना दिया गया। अगर वह लिंग जियो की ताकत से नहीं डरता तो वह वास्तव में ऊपर जाता और मौत तक लड़ता। लिंग जियाओ, तुमने ब्लैक स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलीभगत की और युहुआ पैगोडा में मुझे लगभग मार ही डाला था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? तान ताई लिंगजी का अभिनय कौशल वास्तव में उत्कृष्ट है। बात करते समय उसने कुछ आंसू बहाए, जिससे संप्रदाय के अधिकांश पुरुष शिष्य नाराज हो गए। लिंग जियाओ को कड़ी सजा दो। सीनियर सिस्टर टैन ताई, जूनियर सिस्टर के लिए न्याय। इन लोगों को परवाह नहीं है कि लिंगजियो वास्तव में वांछित है या नहीं, वे सिर्फ टैन ताई लिंगजी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लिंगजियो, मैंने आपके साथ से सहयोग किया, लेकिन आपने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई। ये बहुत बेशर्मी है। बाई फेफी ने भी लिंग जियो को गुस्से से देखा और चिल्लाई। लेकिन वह वू जियांग की ताकत से भी डरती थी और लिंग जियो को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती थी, इसलिए वह केवल बकवास ही कर सकती थी। भारी निंदा सुनकर लिंग जियो ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। उसने युहुआ पैगोडा में ऐसी ही बात सोची थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने बेशर्म होंगे। हाँ हाँ हाँ, लिंग जियो अचानक जोर से हंसा और उसकी आवाज में पहाड़ों और नदियों की दृढ़ इच्छाशक्ति का पता चला। उसी समय उस पर आरोप लगाने वाले आधे से अधिक शिष्य गिर पड़े। शराबी लोगों का झुंड सही गलत में भेद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन अफसोस है कि तुम बहुत बेकार हो। तुम्हारी बातें सड़क किनारे कुत्तों के भौंकने जैसी ही हैं। क्या हर कोई विश्वास नहीं कर सका कि लिंगजियो ने ऐसा कहने की हिम्मत की? अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि शीर्ष नेताओं की ओर से इतनी भारी निंदा और आरोपों का सामना करते हुए लिंग जियाओ बुरी तरह डर गया होगा, लेकिन वे सभी गलत थे। लिंग जियो, इस आदमी ने इतने सारे शीर्ष नेताओं और युहुआ संप्रदाय के लगभग सभी शिष्यों के सामने इतना अहंकारी होने का साहस किया। अब यह मत कहो कि तुम मेरी निंदा कर रहे हो। अगर तुमने जो कहा वह सच भी हो तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है? लिंग जियाओ ने उपहास करना जारी रखा। टॉवर चढ़ाई समारोह का कौन सा नियम साथी शिष्यों को बाहर निकालने पर रोक लगाता है? क्या आप अंधे हैं या दिमाग में पानी भरा है? अक्षमता है। अपने बकवास प्रदर्शन को कवर करने के लिए ऐसे अवास्तविक आरोपों का उपयोग न करें। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर भारी आरोपों का सामना करते हुए खड़े थे, लेकिन वह पूरी तरह से शांत थे। शीर्ष नेताओं के बारे में क्या? समूह हमले के बारे में क्या? उसने पहले ही युहुआ ऑर्डर प्राप्त कर लिया है। पूरे युहुआ संप्रदाय में उसका अंतिम निर्णय है। ये कुछ लोगों के लिए सत्ता का खेल खेलने की जगह नहीं है। जो कोई भी अवज्ञा करता है वह युहुआ संप्रदाय से बाहर निकल जाए। सबसे बुरी स्थिति में युहुआ संप्रदाय का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यदि इन लोगों को नष्ट नहीं किया गया तो युहुआ संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। दीमक युहुआ संप्रदाय की रीढ़ नहीं है। उन सभी से सफाई से निपटना बुरा नहीं है। अगर उसे युहुआ ऑर्डर नहीं मिला होता तो वह समझौता नहीं करता। आखिरकार अब उसके पास इतनी ताकत है कि वह युहुआ संप्रदाय में किसी के भी पीछा से बच सकता है, बेशक यूनू को छोड़कर। लेकिन यूनू उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहती थी और वह अपने दिल में यह बात जानता था, क्योंकि यूनू अब उसके साथ एक ही नाव पर खड़ी है और वे एक साथ कष्ट सहेंगे और एक साथ समृद्ध होंगे। इसके अलावा उसने अब युहुआ आदेश प्राप्त कर लिया है और यूनू उसे पूरी तरह से समर्थन देगी, जिसमें उसकी मदद करने के लिए चांगगे की आत्मा शरीर भी शामिल है। युहुआ संप्रदाय में जब तक वह लापरवाही से काम नहीं करता वह लगभग अजेय है। उसका कुछ भी कौन कर सकता है?
कौन उसके साथ कुछ करने की हिम्मत कर सकता है? इसलिए उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। इन लोगों की बदनामी का सामना करते हुए वह स्वाभाविक रूप से अधिक हाई प्रोफाइल है। कारण यह अवसर तर्क करने का नहीं है। वह जो कहता है उसे कोई नहीं सुनेगा। इसके अलावा वह अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सकता था। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को दबाने और अपनी ताकत से उन्हें समझाने के लिए कर सकता था। उसने सैकड़ों शिष्यों को एक ही झटके में मार गिराया और सबको चौंका दिया। स्वर्गीय मानव क्षेत्र के गुरुओं को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। रवैया वास्तव में मायने नहीं रखता, कुंजी है ताकत। आखिर संप्रदाय के उच्च स्तरीय नेताओं ने मुयान त्यानजुन, मिंगतियान और अन्य को क्यों संरक्षण दिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग प्रतिभाशाली हैं और वह अपनी ताकत का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए करेगा कि वह इन लोगों से ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा वो सही था। टॉवर चढ़ाई समारोह में ऐसा कोई नियम नहीं था कि साथी शिष्य एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसने ऐसा नहीं किया। भले ही उसने ऐसा किया हो, संप्रदाय के पास उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराने का कोई कारण नहीं था। कुछ देर के लिए हेडमास्टर चांग यूयंग, सुप्रीम हेडमास्टर चांग यूली, लॉ एनफोर्समेंट हॉल के पहले एल्डर जिन, मोयान त्यानजुन और अन्य सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे वास्तव में लिंग जियो के शब्दों से स्तब्ध थे। हाँ, आखिर उन्होंने लिंग जियाओ को क्या सजा दी? हम टावर चढ़ने के समारोह के नियम चाहे जो भी हों, अगर तुमने सचमुच अपने साथी शिष्यों को मार डाला है तो तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एल्डर जिन इतने बेशर्म थे कि उन्होंने खड़े होकर लिंग जियो पर अत्याचार करने के लिए अपनी आत्मा की आभा का इस्तेमाल किया और लिंग जियो को सबके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसने वास्तव में लिंग जियो को मारने की हिम्मत नहीं की। वू जियांग लिंग जियाओ के ठीक बगल में था। अगर उसने कोई कार्रवाई की तो लिंग जियाओ निश्चित रूप से मरने वाला पहला व्यक्ति नहीं होगा। इसके अलावा उसके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि लिंग जियाओ ने नियमों का उल्लंघन किया है। भले ही उसने कार्रवाई की हो, लेकिन तटस्थ वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन प्राप्त करना मुश्किल होगा। हालांकि एल्डर जिन के आत्मा के दबाव का सामना करते हुए लिंग जियो ने बस ठंडी मुस्कान दी और कहा, एल्डर जिन वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल खाने के लिए याद रखते हैं और पीटने के लिए नहीं। प्लेग घाटी में वापस आपने मुझे निशाना बनाने के लिए इतना घृणित काम किया और फिर मैंने इसे तोड़ दिया। आज आपने वास्तव में इसे फिर से किया। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैं लिंग जियो? धमकाना आसान है, भन-भनाना। लिंग जियो पीछे नहीं हटा। उसके शरीर में चांदनी आदेश चमक के साथ चमक गया, पहाड़ों और नदियों की इच्छा के साथ विलय हो गया और फिर सीधे एल्डर जिन की आत्मा के दबाव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पफ! बुजुर्ग जिन का शरीर बार बार पीछे हट रहा था, उनके मुंह से खून निकल रहा था, उनका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था और वे स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल थे। ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग जिन को इस तथ्य पर विश्वास नहीं हुआ। प्लेग घाटी में हालांकि वह लिंग जियो को चोट पहुंचाने में असफल रहा, ये जिनगुआंग त्यानजुन और गुआंग हान त्यानजुन की बाधा के कारण था। ऐसा नहीं है कि लिंग जियो मजबूत है, लेकिन आज लिंग जियो का सामना करते हुए वह आत्मा के मामले में बहुत नुकसान में है, जो अविश्वसनीय है। क्या ये संभव है कि यह बच्चा वास्तव में स्वर्गीय मानव क्षेत्र में प्रवेश कर गया है? नहीं, बेशक वह युहुआ लिंग के आतंक को समझ नहीं सका। युहुआ त्याननु की आत्मा ने एल्डर जिन की दुर्भावना को महसूस किया और एल्डर जिन जो चाहे करने का एक विशिष्ट उदाहरण था, इसलिए यह आत्मा स्वाभाविक रूप से लिंग जियो की मदद करना चाहती थी। इसलिए लिंग जियो ने हमले में सहायता करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग किया और आत्मा ने न केवल इसे रोका बल्कि अपनी पूरी ताकत से मदद की। युहुआ त्याननु की आत्मा के हमले का सामना करते हुए एल्डर जिन इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सके। बुरी बात है, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ तो तुम कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख हो सकते हो, और अगर मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करता हूँ तो तुम कुछ भी नहीं हो। यदि लिंग जियो इस समय एल्डर जिन से कमजोर नहीं होता तो वह वास्तव में ऊपर जाकर इस आदमी को सीधे मारना चाहता था। हालांकि उसके पास युहुआ ऑर्डर है, लेकिन वह हर समय उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसके अलावा अगर वह अब एल्डर जिन को मारना चाहता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि युहुआ देवी की आत्मा मदद नहीं करेगी, जो अच्छा नहीं है। ये चीज उसका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता है, सबसे मजबूत हत्यारा। इसका उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता। यदि वह युहुआ संप्रदाय के वरिष्ठ नेताओं को शक्ति प्रदर्शन नहीं देना चाहता होता तो लिंग जियो ने उस चीज का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा होता।
चांग यूयिंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और अपना हाथ लहराया। हर कोई कृपया धैर्य रखें। आखिरकार लिंग जियो अभी भी युहुआ संप्रदाय का शिष्य है। इसके अलावा उसने जो कहा वह गलत नहीं है। नियमों के अनुसार वह नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इसके अलावा बोर्ड के सदस्य के रूप में पगोडा समारोह में पहला व्यक्ति मेरे युहुआ संप्रदाय का एक उत्कृष्ट शिष्य है। पुरस्कार और दंड स्पष्ट होना चाहिए और आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह महिला काफी चतुर है। जब उसने देखा कि लिंग जियो ने वास्तव में आत्मा शक्ति के मामले में एल्डर जिन को दबा दिया है, तो वह जानती थी कि लिंग जियो को युहुआ पैगोडा में कुछ चौंकाने वाला अवसर मिला होगा। हालांकि लिंग जियो के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके मन में कोई गहरी नफरत भी नहीं थी, इसलिए वह जल्दी ही शांत हो गया। प्रधानाध्यापक ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। बिना ये जाने कि क्या हुआ, ऐसे उत्कृष्ट शिष्य को दंडित करना बहुत ही भयानक होगा। जिंगुआंग तियानजुन भी खड़े होकर बोले, मैं सहमत हूँ। गुआंगहान तियानजुन और फ्यूजिटिव बिल्डिंग के मालिक ने सिर हिलाया। खैर, वर्तमान योजना के लिए आइए लिंग जियाओ की उपलब्धियों पर एक नज़र डालें। वह इतने लंबे समय से युहुआ पैगोडा में है, इसलिए उसके पास निश्चित रूप से अद्भुत अवसर होंगे। तियानयान तियानजुन ने भी विचार किया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे हवा की दिशा अचानक बदल गई हो। अंतिम विश्लेषण में लिंग जियो ने बहुत भयानक ताकत दिखाई और कई तटस्थ लोगों ने उसका समर्थन किया। इसके अलावा दाई यूलिंग सिर्फ लिंग जियो के साथ था और लिंग जियो की मदद से उसने एक नया परीक्षण रिकॉर्ड स्थापित किया और 1,00,000 वर्षों में पहला व्यक्ति बन गया। तो क्या लिंग जियाओ को और अधिक नहीं मिलेगा? शीर्ष प्रबंधन ने ऐसा बयान दिया है। बाई फेफी, मिंग तियान और अन्य लोगों का और क्या कहना है? उनमें लिंग जियो का निडर साहस नहीं है। लिंग जियो की ताकत तो दूर की बात है। जिन लोगों ने मो डाक लिंग शियाओ को फंसाया था, वे न केवल अनिच्छुक थे बल्कि बहुत चिंतित भी थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह मो हेई लिंग जियो के खिलाफ एक झूठा आरोप था और एक बार तथ्य घोषित होने के बाद उनके परिणाम भयावह हो सकते थे। इस समय अचानक युहुआ संप्रदाय का पूरा आकाश काला हो गया। आकाश में बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी। सुप्रीम मास्टर चांग यूयंग, जो चुपचाप वहां बैठे थे, खुशी से मुस्कुराए और उस दिशा में देखा। महामहिम संरक्षक जानवर, क्या आप अंततः दिखाने के लिए तैयार हैं? महामहिम संरक्षक जानवर, क्या चल रहा है? कई शिष्यों को इसका कारण समझ में नहीं आता, लेकिन मूलतः शीर्ष स्तर पर सभी लोग इस बारे में जानते हैं। 12 संप्रदाय शक्तिशाली हैं। इसका कारण कि उनमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले, संप्रदाय रक्षक संरचना। 12 संप्रदायों में से प्रत्येक के पास एक पर्वत रक्षक संरचना है। ये संरचना प्राचीन काल में स्थापित की गई थी। हालांकि यह पहले या बाद में हो सकती है, यह अभी भी बहुत शक्तिशाली है। जो कोई भी 10 दोनों संप्रदायों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, उस पर इस संरचना द्वारा हमला किया जाएगा। दूसरा, संप्रदाय की रक्षा करने वाला जादुई हथियार। 12 संप्रदायों में से प्रत्येक के पास एक बहुत शक्तिशाली संप्रदाय जादुई हथियार है। तीसरा और सबसे रहस्यमय जानवर है 12 संप्रदायों का संरक्षक जानवर। आमतौर पर संरक्षक जानवर सुप्त अवस्था में रहता है। जब तक संप्रदाय को कुछ नहीं होता, तब तक उसे नेता की शक्ति से जगाया जा सकता है। चांग यूली पिछली मुख्य शिक्षिका थी। हालांकि उन्होंने चांग यूयंग को ये तरीका बताया था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि इसे कैसे करना है। और यह संरक्षक जानवर वह था जिसे उसने चंद्र लड़की के खिलाफ लड़ने के लिए जगाया था। अन्यथा संप्रदाय में कोई भी यूनू का विरोधी नहीं होता। हा 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 हा। सर्वोच्च प्रधानाध्यापक चांग यूली अचानक जोर से हंसते हुए खड़े हुए और सख्ती से कहा, लिंग जियो, क्या तुम घमंडी नहीं हो? क्या तुम घमंडी नहीं हो? यूइंगवर की सुरक्षा के साथ तुम संप्रदाय के बाकी वरिष्ठ अधिकारियों को जाने नहीं दे सकते। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? आज मैं तुम्हें यूनू के सामने न्याय के लिए ले जाऊंगा। ये दृश्य देखकर बाई फेफी, मिंग तियान, तानताई लिंगजी, शेन त्यानलिन और अन्य सभी ने उत्साह दिखाया। ये बहुत बढ़िया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। सुप्रीम हेडमास्टर को वास्तव में ऐसे शक्तिशाली संरक्षक जानवर की मदद मिली। यहाँ तक कि यूनू भी लिंग जियो की मदद नहीं कर सकता। शेन त्यानलिन ने उत्साह से चिल्लाया। वह नहीं जानता था कि संरक्षक पशु क्या होता है, लेकिन वह ये बता सकता था कि यह संरक्षक पशु अत्यंत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि सर्वोच्च गुरु से भी अधिक शक्तिशाली। जिन शिष्यों को लिंग जियो ने हटा दिया था, उन्होंने भी प्रसन्नता के भाव प्रदर्शित किए। प्रधानाध्यापक चांग यूयंग बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे।
हालांकि वह लिंगजियो को उसकी चीजों से वंचित करना चाहती थी और उन्हें तानताई लिंगजी के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि सुप्रीम हेडमास्टर बहुत शक्तिशाली हो, जो बेहद विरोधाभासी था। मून गर्ल अभी भी नहीं दिखी। वू जियान के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। यदि सुप्रीम मास्टर लिंगजियो को दंडित करने के लिए संरक्षक जानवर की शक्ति पर निर्भर करता है, तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। मुझे डर है कि भले ही वह लिंगजियो को युहुआ संप्रदाय से भागने के लिए ले जाए, लेकिन समस्याएं होंगी। क्योंकि संरक्षक जानवर इतना शक्तिशाली था, यह उसकी अपेक्षा से परे था। संरक्षक जानवर। अंततः मून गर्ल प्रकट हुई। चांदनी ने उसके शरीर को ढक लिया था, जिससे धुंध में घातक प्रलोभन का एक अंश प्रकट हो रहा था। ये स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन है कि वह कैसी दिखती है, लेकिन मुझे लगता है कि वह किसी परी की तरह सुंदर होगी। युहुआ संप्रदाय के सभी लोग यही सोच रहे हैं। ये सही है, आप अंततः प्रकट होने के लिए तैयार हैं, महामहिम युइनव। आप आंख मूंद कर लिंग जियाओ, एक दुष्ट व्यक्ति की रक्षा करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि ऐसा करने से युहुआ संप्रदाय नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने संरक्षक जानवर को जगाया। सर्वोच्च प्रधानाध्यापक ने अब यूनू के प्रति जो सम्मान पहले रखा था वह पूरी तरह से खो दिया था, और उसका रवैया बहुत अहंकारी था। हाँ, ये सही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब आप युहुआ संप्रदाय के नेता थे, तो आप संरक्षक जानवर को नियंत्रित कर पाएंगे। ये वास्तव में दुर्लभ है, लेकिन क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप इसके साथ मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? यूनू हल्के से मुस्कुराए। दिखावा करना बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन वह पहले की बात है। अब तुम केवल यिनयान क्षेत्र में हो। हालांकि युहुआ संप्रदाय का संरक्षक जानवर भी यिनयान क्षेत्र में है, लेकिन वह तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। सुप्रीम हेडमास्टर जोर से चिल्लाया। सच? तो फिर आप इसे आजमा सकते हैं। यूनू ने चेहरे पर ठंडी नजर से सुप्रीम हेडमास्टर को देखा। अगर तुम दोनों लड़ना शुरू कर दोगे तो पूरा युहुआ संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि पहले लिंगजियो की बात सुनना बेहतर है और देखना है कि उसके परिणाम कैसे होते हैं। जहां तक निर्णय लेने की बात है, हम इस पर बाद में चर्चा नहीं करेंगे। बहुत देर हो चुकी है, चांग युइंग ने खड़े होकर कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यूनू ने शांति से कहा। सुप्रीम हेडमास्टर एक क्षण के लिए हिचकिचाए और फिर सिर हिला दिया। वह ये भी जानना चाहती थी कि लिंग जियाओ को क्या मिला, और फिर वह सब अपने पास रख ले या अपने चुने हुए प्रशिक्षु को दे दे। उस स्थिति में लिंग जियाओ ने जो कुछ भी किया वह वास्तव में उसके लिए तैयार की गई दावत थी। लिंग जियो को नहीं पता था कि सुप्रीम मास्टर क्या सोच रहे थे, लेकिन उसने चुपके से उपहास किया। यदि आप किसी को मारना चाहते हैं तो आपको पहले उसे पागल बनाना होगा। चूंकि सर्वोच्च हेडमास्टर मृत्यु पाने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो वह दूसरे पक्ष की मदद करेंगे। उन्होंने इसका इस्तेमाल केवल अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए किया। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा। बेशक ये सिर्फ एक योजना थी। जब यूनू संरक्षक जानवर से निपट नहीं सका, तो उसने युहुआ लिंग का इस्तेमाल किया। हालांकि युइनव की ताकत रहस्यमय और अप्रत्याशित है। कौन निश्चित हो सकता है कि इतने समय में वह और भी मजबूत नहीं हो गई है। थोड़ी देर बाद चांग युइंग को युहुआ पैगोडा से एक सुनहरा रिपोर्ट कार्ड मिला। अंतिम परिणाम 5वें स्तर को पार करना। क्या 5वां स्तर? 5वां स्तर क्यों है? क्या युहुआ पैगोडा में केवल 4 स्तर नहीं हैं? जब चांग युइंग ने पहला वाक्य पढ़ा तो सनसनी फैल गई। महाराज युएनू, इस 5वें स्तर का क्या मामला है? चांग युइंग ने असमंजस में युएनू को देखा और पूछा। 5वां स्तर वह है जहां मेरी बहन का क्लोन रहता है। प्रवेश करने के लिए आपको बहुत कठिन परिस्थितियों को पूरा करना होगा, लेकिन पुरस्कार बहुत उदार हैं। ये सुनकर सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। ये लिंग जियो कितना भाग्यशाली है कि उसने वास्तव में युहुआ देवी का क्लोन देखा। उसे किस तरह का इनाम मिला? मास्टर, देखते हैं उसे कितने युहुआ अंक मिले। किसी ने अधीरता से पूछा। संचित युहुआ अंक 10,000 अंक। 10,000? यह इतने सारे कैसे हो सकते हैं? दाई यूलिंग ने 1,00,000 वर्षों का रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन ये केवल 3,000 अंक है। ये लिंग जियो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। हाँ, ये तो आसमान के खिलाफ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। उसके पास घमंडी होने के लिए पूंजी है। भीतरी गेट चौक पर फिर से हंगामा मच गया। हर बार जब परिणाम घोषित होते थे तो हर कोई हैरान रह जाता था। लिंग जियो ने दाई यूलिंग की ओर देखा और मुस्कुराया। सौभाग्य से आप उस नीच तानताई लिंगजी के पीछे नहीं पड़े, अन्यथा मैं निराश हो जाता।
अन्य परिणामों के बारे में क्या? परम पूज्य गुरु ने उत्सुकता से पूछा। ये बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से लिंगजियो की चीजें अपने लिए लेना चाहता था, इसलिए वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी कि लिंगजियो को क्या मिला। अमर खजाने 12 टुकड़े, गोल्ड टॉप मार्शल आर्ट 20 सेट, दुर्लभ खजाने 100 टुकड़े, गोल्ड सुपीरियर मार्शल आर्ट 500 सेट, दिव्य खजाने 5 टुकड़े, जेड प्रवेश स्तर मार्शल आर्ट 2 सेट, स्वर्गीय नसो दिव्य पत्थर 1, 5 तत्व आत्मा फल 50। चांग यूयिंग के हाथ में रिपोर्ट कार्ड पर परिणाम काफी स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध थे और लिंगजियो चाहकर भी इसे छिपा नहीं सकता था। सौभाग्य से कई अमृत और फल इस गणना में शामिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए दीर्घायु फल और ड्रैगन मोती जैसी चीजें। ऐसा लगता है कि प्रतिलिपि में इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। इसमें बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर और मुहरों की एक पुस्तक भी शामिल है, जो प्रतिलिपि में नहीं है। ऐसा लगता है कि युहुआ पैगोडा के नियम सही नहीं हैं। कुछ चीजें वास्तव में प्रदर्शित नहीं की जा सकती हैं। जो प्रदर्शित किया जाता है वह केवल नियमों के भीतर खजाने हो सकते हैं। कोई नहीं जानता कि वे नियमों के बाहर हैं या नहीं। ये निश्चित रूप से लिंगजियाओ के लिए भाग्यशाली है। परिणाम सुनकर कई वरिष्ठ अधिकारी इतने उत्साहित हो गए कि उनके मुंह में पानी आ गया। विशेषकर सर्वोच्च प्रधानाचार्य, जब उसने सोचा कि ये सारी चीजें उसकी और उसके शिष्यों की होंगी, तो वह इतनी उत्साहित हो गई कि उसके मुंह के कोने फड़कते रहे। बच्चे, स्वर्गीय शिरा दिव्य पत्थर ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अपना सकते हो। ऐसी अन्य चीजें भी हैं जिन्हें तुम अपने साधना स्तर के आधार पर रखने के योग्य नहीं हो। तुम्हें इसे जल्दी से संप्रदाय को सौंप देना चाहिए। शायद ये तुम्हारे अपराध बोध को थोड़ा कम कर सके। सुप्रीम हेडमास्टर ने तीखी आवाज में चिल्लाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या अतीत में दानव ज्वाला त्यानजुन और गुरु द्वारा प्राप्त की गई चीजें कभी संप्रदाय को सौंपी गई थी? लिंगजियाओ ने वापस पूछा। ये सच नहीं है, चांग यूयिंग ने भौहें सिकोड़ी। इस मामले में क्या इसका मतलब कि टावर पर चढ़ने के समारोह में ऐसा कोई नियम नहीं है? अगर मैं इसे सौंपने के लिए तैयार हूँ तो यह मेरा मामला है। अगर मैं इसे सौंपना नहीं चाहता तो कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। क्या ये सच है? लिंगजियाओ ने पूछना जारी रखा। बिल्कुल तो। चांग यूयिंग ने सिर हिलाया। आपने सुना है, परम गुरु, कि शिष्य को युहुआ पैगोडा में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह शिष्य का होता है। बेशक, अगर कोई युहुआ संप्रदाय नहीं होता तो शिष्य को ऐसा परीक्षण का अवसर नहीं मिलता, इसलिए शिष्य स्वाभाविक रूप से मैं कुछ चीजें संप्रदाय को सौंप दूंगा, लेकिन मैं क्या सौंपता हूँ इस बारे में अंतिम निर्णय मेरा ही होगा। लिंगजियो ने कहा, न तो विनम्र और न ही अहंकारी। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। लिंगजियाओ, चूंकि आप युहुआ त्याननु के क्लोन से मिले हैं, क्या आपने उसकी मार्शल स्पिरिट विरासत प्राप्त कर ली है? दानव ज्वाला त्यानजुन वास्तव में जानता है कि जब वह प्रश्न पूछता है तो कैसे सही निशाना लगाना है। यदि लिंगजियो को युहुआ त्याननु की विरासत मिलती है तो युहुआ संप्रदाय में कोई भी इस बच्चे की जांच और संतुलन नहीं कर सकता है और उसे जल्द से जल्द मार दिया जाना चाहिए। जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने कई लोगों को याद दिलाया, इसलिए सभी लोग उत्तर जानने की आशा में उसकी ओर देखने लगे। इस बार परीक्षण में भाग लेने के लिए युहुआ पैगोडा में प्रवेश करने वाले शिष्यों में दाई यूलिंग, तांताई लिंगजी और झाओजी सभी को मार्शल आत्मा विरासत प्राप्त हुई। दाई यूलिंग को प्राचीन लौकी और बेल मार्शल आत्मा मिली, तांताई लिंगजी को स्पाइडर गॉड क्वीन मार्शल आत्मा मिली और झाओजी को काले पंखों वाली रॉक मार्शल आत्मा मिली। झाओजी की काले पंखों वाली रॉक मार्शल आत्मा लिंगजियो की मदद से प्राप्त की गई थी। तार्किक रूप से कहें तो लिंगजियो को भी मार्शल स्पिरिट विरासत में मिलनी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं जानता कि यह किस प्रकार की मार्शल स्पिरिट है। लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि शिष्य को मार्शल स्पिरिट विरासत में मिली है, लेकिन इसका पूर्वज की दादी से कोई लेना देना नहीं है। उसने ड्रैगन लैंड में ब्लैक ड्रैगन मार्शल स्पिरिट प्राप्त की है। बेशक वह झूठ बोल रहा था, उसे जो मिला वह प्राचीन नरक ड्रैगन की ड्रैगन आत्मा विरासत थी। लेकिन ये बात युहुआ त्याननु की विरासत से भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। अगर इसका खुलासा हुआ तो मुझे डर है कि इससे बड़ी लहरें उठेगी। यदि यह खबर किसी इच्छुक व्यक्ति तक फैलती है तो उसे डर है कि दुनिया में जहां भी वह जाएगा उसे ढूंढा जाएगा। इसलिए उन्होंने अगली सबसे अच्छी बात पर सहमति जताई और यह कहने का विकल्प चुना कि उन्होंने ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट की विरासत प्राप्त कर ली है। क्योंकि काला ड्रैगन प्राचीन नरक ड्रैगन के वंशजों में से एक है, इसलिए प्राचीन नरक ड्रैगन की ड्रैगन आत्मा का उपयोग करके काले ड्रैगन मार्शल आत्मा का अनुकरण करना पूरी तरह से संभव है।
यदि वह कुछ न कहे तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। यहाँ के वरिष्ठ प्रबंधन मूर्ख नहीं हैं। आप झाओजी को मार्शल आत्मा विरासत प्राप्त करने में मदद करने में सक्षम थे और आप वहाँ सबसे लंबे समय तक रहे और सबसे अच्छी चीजें प्राप्त की। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आपको यह नहीं मिला? केवल एक मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। इसलिए ब्लैक ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को बताना सबसे विश्वसनीय और उचित तरीका होना चाहिए। ब्लैक ड्रैगन मार्शल स्पिरिट। लिंग जियो की बातें सुनने के बाद कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, जबकि अन्य लोगों में अभी भी ईर्ष्या दिखी। मुझे राहत मिली क्योंकि हालांकि ड्रैगन आत्मा कीमती थी, ये 9 प्राचीन ड्रैगन आत्माओं में से एक नहीं थी, न ही यह 12 व्यक्ति अमर मार्शल आत्मा थी। ये युहुआ त्याननु की विरासत भी नहीं थी, इसलिए लिंगजियो बहुत अस्वाभाविक नहीं था। ये स्वीकार्य है। बेशक ईर्ष्या इसलिए है क्योंकि लिंगजियो ने जो काली ड्रैगन आत्मा प्राप्त की है वह आखिरकार एक प्रकार की ड्रैगन आत्मा है। यद्यपि उच्च और निम्न मार्शल आत्माओं के बीच कोई भेद नहीं है, लेकिन मार्शल आत्माओं की विरासत में भेद है। ब्लैक ड्रैगन मार्शल स्पिरिट विरासत निश्चित रूप से साधारण मार्शल स्पिरिट विरासत की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। अरे वाह, मुझे न केवल इतनी सारी अच्छी चीजें मिली, बल्कि मुझे ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट विरासत में भी मिली। क्या मैं आखिरकार उसका मुकाबला नहीं कर सकता? मिंगटियन को अपने दिल में बहुत दुख हुआ। भले ही उसे शांगुआन ले से इनाम मिल गया हो, तो क्या हुआ? मार्शल आत्मा विरासत नहीं मिलना भी एक विफलता है। स्थिति बहुत बुरी नहीं है। मेरी स्पाइडर गॉड क्वीन की मार्शल स्पिरिट उसकी ब्लैक ड्रैगन मार्शल स्पिरिट विरासत से ज्यादा खराब नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा चिंतित हूँ। हो सकता है कि वह मुझसे आगे न निकल पाए। तंताई लिंगजी ने चुपचाप राहत की सांस ली। हाँ, चाहे तुम्हें कुछ भी मिले, तुम्हें मरना ही है। दानव ज्वाला त्यानजुन ने ठंडी सांस ली। वह अब लिंग जियाओ को कभी कम नहीं आंकेगा। अतीत में उसने लिंग जियाओ को कम आंका था, जिसके परिणामस्वरूप उसके शिष्य की दुखद मृत्यु हो गई थी। अब जब तक उसके पास मौका है, वह निश्चित रूप से लिंग जियाओ को मार देगा। क्या ब्लैक ड्रैगन मार्शल स्पिरिट विरासत में मिली है? यह अफसोस की बात है कि यह युहुआ त्याननु की विरासत नहीं है, अन्यथा इसका उपयोग फेफी द्वारा किया जा सकता है। सुप्रीम हेडमास्टर ने भौं से कुनी, लेकिन फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे विरासत की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे वह मिलना चाहिए जो इस बच्चे को मिला है। सभी के हाव भाव देखकर लिंगजियो अपने दिल में चुपके से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके झूठ से मूलतः वही हासिल हुआ जो वह चाहता था। यदि उसने ईमानदारी से कहा कि उसने प्राचीन नरक ड्रैगन आत्मा प्राप्त कर ली है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि सुप्रीम मास्टर निश्चित रूप से उस पर हमला करने के लिए संरक्षक जानवर को नियंत्रित करेगा। यह एक दिमागी बात नहीं है, और यह सिर्फ शुरुआत है। एक बार जब डकैती विफल हो जाती है, तो एक खबर कि उसने प्राचीन नरक ड्रैगन आत्मा प्राप्त कर ली है पूरे त्यानलोग महाद्वीप में फैल जाएगी। तब तक मुझे डर है कि लिंगजियो को इधर उधर भागते हुए जीवन जीना पड़ेगा। जब तक खतरा युहुआ संप्रदाय के भीतर नियंत्रित है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे आपके ग्रेड कितने भी अच्छे क्यों न हों, चाहे आपको कुछ भी मिले, फिर भी अगर आप अपने साथी छात्रों को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये बहुत बड़ी बुराई है। इस समय एल्डर जिन ने अपना हाथ लहराया और कहा, आपने कहा कि टॉवर चढ़ाई समारोह के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हालांकि संप्रदाय के पास ऐसे नियम हैं जो साथी संप्रदायों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। टॉवर चढ़ाई समारोह स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल है। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, बच नहीं सकते। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि ये लोग तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वे उसे सजा नहीं दे देते। ये सही है लिंग जियाओ, हालांकि आपने संप्रदाय में योगदान दिया है। योगदान एक चीज है और सजा दूसरी चीज है। उन्हें भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। संप्रदाय हमेशा पुरस्कार और दंड के बारे में स्पष्ट रहा है। कानून प्रवर्तन हॉल के एल्डर म्यू ने भी सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। दानव ज्वाला त्यानजुन स्वाभाविक रूप से इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। मैं भी सहमत हूँ। त्यानयान त्यानजुन ने कुछ देर सोचा और कहा, हालांकि झाओजी उसका प्रशिक्षु है और उसे लिंगजियो से मदद मिली है, लेकिन उसकी राय में झाओजी के लिए कानून प्रवर्तन हॉल का दुश्मन बनना उचित नहीं है। सहमत होना। कानून प्रवर्तन हॉल के जल बुजुर्गों, अग्नि बुजुर्गों और पृथ्वी बुजुर्गों सभी ने अपना रुख व्यक्त किया। यदि पुरस्कार और दंड स्पष्ट है तो मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। हेडमास्टर चांग युयिंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया और कहा, मेरे पास एक सुझाव है। अगर लिंग जियाओ अपनी सारी आय सौंपने को तैयार है
तो उसे हल्की सजा दी जा सकती है। सुप्रीम मास्टर चांग युएली तो और भी बेशर्म थे। अभी पुरस्कार और दंड के बारे में बात करने का समय नहीं है, समस्या अभी स्पष्ट नहीं है। जिंगुआंग तियानजुन ने ठंडे स्वर में कहा, आप उन लोगों के शब्दों के आधार पर लिंगजियो को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये सही है। गुआंगहान तियानजुन ने भी सिर हिलाया। इसके बाद वुगोंग तियानजुन, यांग डेनलिन, भगोड़ा भवन के मालिक, आंतरिक संप्रदाय युवा भवन के मालिक आदि ने भी अपनी राय व्यक्त की। जाहिर है, संप्रदाय के भीतर अपेक्षाकृत बड़े मतभेद पैदा हो गए हैं। यूनू ने धीरे से कहा, कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख, चूंकि आज हर कोई यहाँ है, इसलिए ये सिर्फ अदालत के सामने उसका सामना करने की बात है। हम स्वाभाविक रूप से पता लगा लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर वह वास्तव में अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ करता है, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपकी सजा को नहीं रोकूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो हम उसे अदालत में ले चलते हैं। एल्डर जिन ने यूनू की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, और उनका मानना था कि उनके पक्ष में कई लोग थे और लिंगजियो के शब्द उन्हें अनुचित बना देंगे भले ही वह उचित हो। लिंगजियाओ, इस बेशर्म व्यक्ति को अपनी साधना समाप्त कर देनी चाहिए और स्कूल से निकाल देना चाहिए। ये सही है, उसने सोचा कि वह महारानी यूनू के संरक्षण में जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसने यूनू से इतनी निष्पक्षता से काम करने की उम्मीद नहीं की थी। तो क्या हुआ अगर उसे टॉवर चढ़ाई समारोह में प्रथम स्थान मिला? तो क्या हुआ अगर उसने 1,00,000 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया? उसने संप्रदाय के निषेध का उल्लंघन किया और वह मृत्यु का हकदार है। कुछ आंतरिक शिष्यों को छोड़कर जो लिंगजियो के करीबी थे और अधिकांश बाहरी शिष्यों को छोड़कर बाकी ने मूल रूप से लिंगजियो की कठोर सजा का समर्थन किया। लिंगजियाओ, तुमने क्या कहा? एल्डर जिन ने लिंगजियो को देखा और पूछा। चूंकि महामहिम यूएनवी सहमत हो गए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं बहुत प्रतिशोधी हूँ। यदि तथ्य साबित करते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, तो आप सभी उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने मुझे बदनाम किया और मुझे बदनाम किया, और आप सभी मर जाएंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंगजियो की ठंडी आवाज नौ पाताल नरक से आती हुई प्रतीत हुई। वह अदालत में टकराव से नहीं डरता, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें उसे मारना ही होगा। इस समय भी तुम बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। यदि तुम निर्दोष साबित हो जाते हो, तो संप्रदाय स्वाभाविक रूप से बकवास करने वालों को दंडित करेगा और कार्रवाई करने की तुम्हारी बारी नहीं होगी। बड़े जिन ने ठंडी सांस ली। हाँ, क्या ये सही है? चलो शुरू करते हैं। मैं अभी भी अभ्यास पर वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ। लिंगजियो हल्के से मुस्कुराया। घमंडी, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मिंगतियान, बाई फेफी, तांताई लिंगजी और शेन तियानलिन को तुमने ही मारा और खत्म किया? एल्डर जिन ने चिल्लाकर पूछा। उसे बाकी लोगों के विवरण की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि इन 4 लोगों को क्यों हटाया गया। ये सही है। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया। तुमने ये स्वीकार किया? एल्डर जिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहले तो सोचा था कि लिंगजियो ये तर्क देगा कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन किसने सोचा था कि लिंगजियो सीधे तौर पर यह स्वीकार कर लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ, आगे बढ़ो और पूछो। लिंगजियाओ ने उदासीन भाव से कहा। उसकी अभिव्यक्ति ने सचमुच एल्डर जिन को बहुत क्रोधित कर दिया। मैंने अहंकारी लोग देखे हैं, लेकिन मैंने कभी इतने अहंकारी लोग नहीं देखे। कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख के साथ इतना अशिष्ट व्यवहार करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, मैं तुमसे फिर पूछूंगा, तुमने उन्हें क्यों मारा? बड़े जिन चिल्लाए। बस उन्हें मार डालो। क्या तुम्हें ये पूछने की जरूरत है कि क्यों? इतना सारा कचरा रखने का क्या फायदा है? लिंगजियाओ ने घृणा से कहा। इस मामले को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता है, और लिंगजियाओ वास्तव में इसका बचाव नहीं करेगा। उनका मानना है कि उन लोगों ने निजी तौर पर मिलीभगत की है। उनके लिए उन लोगों को अकेले बताना असंभव है। बर्बाद करना। लिंगजियो को ये कहते सुनकर सभी लोग चौंक गए। ऐसा कोई शिष्य कभी नहीं हुआ जिसने इतना साहस करके कहा हो कि संप्रदाय की प्रतिभा, परम गुरु का अभिमानी शिष्य और गुरु का शिष्य बेकार है। घमंडी, तुम तो असाधारण क्षेत्र में एक योद्धा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें कचरा कहने की? बुजुर्ग जिन इतने क्रोधित हुए कि उनकी दाढ़ी उड़ गई। क्या शिष्य सही नहीं है? यदि वे कचरा नहीं थे, तो उन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता था? जब उन्होंने युहुआ पैगोडा में प्रवेश किया, तो उनके साधना स्तर शिष्यों की तुलना में अधिक मजबूत थे, लेकिन अंत में वे एक एक करके समाप्त हो गए। ये कचरा नहीं है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप अपशिष्ट को कैसे परिभाषित करते हैं। लिंगजियो ने एल्डर जिन को तिरस्कार से देखा और कहा। लिंगजियाओ,
मैं तुमसे 300 राउंड तक लड़ने जा रहा हूँ। मैं बहुत गुस्से में हूँ। लिंग जियाओ को ये कहते हुए सुनकर कि वो बर्बाद हो गया है, शेन तियानलिन सबसे पहले इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दहाड़ता हुआ लिंग जियाओ की ओर बढ़ा। ये बात सही है कि यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो उसे रोक सकते हैं। हालांकि इस समय किसी ने उसे नहीं रोका, मानो उसने चुपचाप प्रतीक्षा करने और देखने का निर्णय लिया हो। मृत्यु का न्यायालय, लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया, ये शेन तियानलिन बिल्कुल जोकर जैसा है। अगर वह बस हार मान ले तो वह कुछ और दिन जी सकता है। लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने न केवल अपनी पहचान छुपाए रखी, बल्कि उसे सीमित करने और बदनाम करने का भी दुस्साहस किया। वह कैसे क्षमा कर सकता है? ऐसे घटिया इंसान को मारने के लिए तुम्हें युहुआ लिंग की भी जरूरत नहीं है। पफ, लिंग जियो ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और हवा में तलवार उड़ गई, जिसने आसानी से शेन तियानलिन के गले को छेद दिया। टकराना, एक मरे हुए कुत्ते की तरह शेन तियानलिन ने जमीन पर 2 बार छटपटाया और फिर उसकी सांस पूरी तरह से रुक गई। तुम इतने सारे लोगों के सामने अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर जिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लिंग जियो ने वास्तव में शेन तियानलिन को इस तरह मार डाला था। उसे मार डालो, जरा भी दया नहीं। बकवास, वह मुझे मारना चाहता है। क्या वह मुझे मार नहीं सकता अगर मैं अपनी गर्दन बाहर निकालूं? लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। हर किसी ने इसे देखा है, हर किसी ने इसे देखा है। ये लिंग जियो बिल्कुल जघन्य है। वह बाहर साथी शिष्यों को मार सकता है। वह निश्चित रूप से युहुआ पैगोडा के अंदर ऐसा काम कर सकता है। मुझे अब उससे भिड़ने की जरूरत नहीं है। उसे सीधे दोषी ठहराओ। दानव ज्वाला तियानजुन पागल हो रहा था। उसका शिष्य बनने के कुछ समय बाद ही शेन तियानलिन की मृत्यु हो गई। यह उसके चेहरे पर एक तमाचा था। हाँ, लिंग जियाओ की सेवा सराहनीय है और उसे 1,00,000 संप्रदायांक से पुरस्कृत किया जा सकता है। हालांकि उसने अपने साथी संप्रदायों को नुकसान पहुंचाया और उसे बिना दया के मार दिया जाना चाहिए। कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख के रूप में एल्डर जिन ने ऐसे शब्द कहे जो लिंग जियो को दोषी ठहराने के समान थे। 1,00,000 संप्रदायांक बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर लिंग जियो मर जाता है तो ये बेकार हो जाएगा। एल्डर जिन सचमुच चालाक है। महाराज यूनू, आपके विचार से हमें क्या करना चाहिए? हेडमास्टर चांग युयंग ने युएनवो की ओर देखा और पूछा। मैं आपसे एक आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, क्या वे शिष्य जो ये कहते रहते हैं कि लिंग जियो ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है, वे ईश्वर की कसम खाने की हिम्मत रखते हैं? यूनू की आंखों में उदासीनता झलक रही थी जब वह नीचे खड़े लोगों को देख रही थी। यदि यह शिष्य झूठ बोलेगा तो उस दिन उस पर बिजली गिरेगी और वह बुरी तरह मरेगा। मिंग तियान, बाई फेफी, तान ताई लिंगजी, शेन तियानलिन और अन्य सभी ने शपथ ली। आपने अपना आखिरी मौका खो दिया। यूनू ने आह भरी, फिर अपना हाथ हिलाया। चांदनी शिवालय चमक उठा और फिर एक विशाल प्रकाश पर्दा दिखाई दिया। प्रकाश के पर्दे में जो दृश्य उभर कर आया वह वास्तव में युहुआ पैगोडा के अंदर का दृश्य था। जब लिंग जियो और अन्य लोग पहले स्तर से चौथे स्तर तक प्रवेश करते हैं, तब तक मिंग तियान, बाई फेफी, तानताई लिंगजी, शेन तियानलिन और अन्य लोगों के दृश्य और यहाँ तक कि उनकी बातचीत भी शामिल होती है। मूल रूप से इस बात को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह परीक्षण शिष्यों की गोपनीयता है, लेकिन आप कहते रहते हैं कि लिंग जियो ने साथी संप्रदायों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मेरे पास इसे प्रकाशित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि संप्रदाय के सामने सच्चाई सामने आ सके। यूनू ने आह भरी, लेकिन वह वास्तव में अपने दिल में बहुत खुश थी। प्रकाश पर्दा दृश्य लगातार चलता रहता है। मिंग टियन, बाई फेफी, तानताई लिंगजी और अन्य सभी बदसूरत दिखते थे। दानव ज्वाला तियानजुन भी पीला दिख रहा था, क्योंकि उसके क्लोन का रहस्य भी उजागर हो गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्लिक करें। जैसे ही प्रकाश पर्दा दृश्य समाप्त हुआ, अचानक आसमान से कई बिजली गिरी जो सीधे मिंग तियान और अन्य लोगों पर गिरी। आह! मिंग टियन चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। वह पहले से ही मर रहा था। बाई फेफी और तानताई लिंगजी की साधना का स्तर अधिक था, लेकिन वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ शपथें न लेना ही बेहतर है। भगवान किसे छोड़ेंगे? यूनू ने शांति से कहा। यूनू, तुमने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? सर्वोच्च प्रधानाचार्य चिंतित हो गए और उन्होंने संरक्षक जानवर से यूनू पर हमला करने का आग्रह किया। इस समय यूनू के पीछे स्थित युहुआ पैगोडा अचानक चमक उठा और एक आकृति उभरी जो असली या नकली लग रही थी। उसने वास्तव में संरक्षक जानवर को एक हथेली से हरा दिया। महारानी स्वर्गीय महिला,
चंद्रमा की देवी प्रकट हुई। सभी लोग भयभीत थे। वे सभी जमीन पर घुटने टेककर बैठ गए। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह सिर्फ लिंगजियो द्वारा खेली गई एक चाल थी। लिंगजियो नहीं चाहता था कि अन्य लोगों को पता चले कि वह युहुआ लिंग का मालिक है, इसलिए उसने युहुआ पैगोडा का उपयोग करके अपने आध्यात्मिक शरीर को यूनू के पीछे प्रकट होने दिया। इस तरह अन्य लोग सोचेंगे कि युहुआ त्याननु युइनव की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ था। मुझे लगता है कि यूनू सहित हर कोई ऐसा ही सोचेगा। आप युहुआ संप्रदाय के प्रभारी हैं, लेकिन आपने एक गड़बड़ कर दी है। कई कनिष्ठों ने एक ही संप्रदाय को फंसाया और बदनाम किया है। आप बहुत बेशर्म हैं। इन शिष्यों का क्या उपयोग है? मिंगटिन, तांताई लिंगजी, बाइफेफी और अन्य को यूनू के पूर्ण अधिकार में छोड़ दिया गया। चांग युयंग, नेता के रूप में आप निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकते। अब आपको नेता के पद से हटा दिया गया है और अस्थायी रूप से कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कानून प्रवर्तन हॉल के पूर्व प्रमुख को एक साधारण आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग के रूप में पदोन्नत किया गया है। चांग यूली, सर्वोच्च नेता के रूप में आपने यूनू पर हमला करने के लिए संरक्षक जानवर को नियंत्रित करने की कोशिश की। आपको अपने अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए। हालांकि चूंकि आप अभी भी युहुआ संप्रदाय के प्रति वफादार हैं, इसलिए मैं आपको मृत्युदंड से छूट दूंगा। हालांकि मृत्युदंड से बचा जा सकता है, लेकिन जीवित दंड से नहीं बचा जा सकता है। आपको सर्वोच्च नेता के पद से हटा दिया जाएगा और एक साधारण आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दानव ज्वाला त्यानजुन, आपने वास्तव में युहुआ संप्रदाय को उखाड़ फेंकने के लिए ब्लैक स्पिरिट संगठन के साथ मिलीभगत करने की कोशिश की, जो वास्तव में एक जघन्य अपराध है। लेकिन कम से कम आपने युहुआ संप्रदाय में महान योगदान दिया है और मृत्यु से बच गए हैं। उसी समय एक आंतरिक बुजुर्ग के रूप में आपकी स्थिति को हटा दिया जाएगा और एक साधारण उपयाचक में बदल दिया जाएगा। वू जियान को आज से प्रभावी युहुआ संप्रदाय के नए प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा करने का आदेश दिया गया है। यदि आप असंतुष्ट हैं, तो कृपया अभी बोलें। यह मत कहिए कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। नियुक्तियों और दंडों की इस श्रृंखला ने पूरे युहुआ संप्रदाय को भयभीत कर दिया। हेडमास्टर के बर्खास्त होने की बात कहते ही उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये बहुत ही दबंगई और अनुचित बात है न? लेकिन किसने उसे युहुआ देवी और युहुआ संप्रदाय की दादी बनने के लिए कहा था? बेशक, इससे भी महत्वपूर्ण बात कि इस दादी की ताकत बेहद शक्तिशाली है। उसने कार्रवाई करते ही संरक्षक जानवर को नियंत्रित कर लिया, जिससे दूसरों को वापसी का कोई मौका नहीं मिला। कानून का पालन करें। कोई भी युहुआ त्यानु के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं करता। पहले अहंकारी सुप्रीम मास्टर सहित अब छोटी भेड़ की तरह पूरी तरह से आतंक में था। लिंगजियो ने इसे इस तरह से इसलिए संभाला क्योंकि वह नहीं चाहता था कि युहुआ संप्रदाय एक ही बार में नष्ट हो जाए। आखिरकार, यदि सर्वोच्च नेता एल्डरजिन और अन्य को सीधे मार दिया गया, तो युहुआ संप्रदाय को गंभीर नुकसान होगा। लिंगजियो के बड़े होने से पहले उसे अपनी उपस्थिति के लिए वास्तव में इन लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। बेशक, ये ठीक होगा यदि ये लोग आज्ञाकारी रूप से युहुआ संप्रदाय की सेवा करेंगे, लेकिन यदि नहीं तो देर सवेर उनकी मृत्यु हो जाएगी। वू जियांग थोड़ा अचंभित था। वह पलक झपकते ही युहुआ संप्रदाय का नेता बन गया। उसे वास्तव में इसकी आदत नहीं थी, लेकिन आखिरकार वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है, और उसने लंबे समय से अपने कठोर दिमाग को संयमित किया है। इसके अलावा अब उसे जिंगुआंग त्यानजुन, गुआंगहान त्यानजुन, अंडक टॉवर के मालिक और इनसेक्ट युहुआ टॉवर के मालिक का समर्थन प्राप्त है। युहुआ संप्रदाय को अच्छी तरह से प्रबंधित करना कोई समस्या नहीं है। यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उनके समर्थक यूएनवी और युहुआ त्यानवी भी हैं। स्थिति पूरी तरह से उलट गई। मिंगटियान, तंताई लिंगजी, बाइफेफी और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस हद तक बढ़ जाएंगी। अब वे वास्तव में बर्बाद हो चुके थे। दानव ज्वाला त्यानजुन भी क्रोधित और भयभीत था। वह हमेशा यही सोचता था कि वह जो कुछ भी करता है, वह किसी की नज़र में आए बिना ही करता है, लेकिन कौन जानता था कि अंत में उसकी पोल इतनी आसानी से खुल जाएगी। यहाँ तक कि उन्हें आंतरिक संप्रदाय के मुखिया के पद से भी हटा दिया गया। इस तरह न केवल संप्रदाय के भीतर उसकी स्थिति बहुत कम हो जाएगी, बल्कि उसे मिलने वाली पूजा भी बहुत कम हो जाएगी। धत तेरी की, ये सब लिंग जियाओ की गलती है। उसने इसका सारा दोष लिंग जियाओ पर मढ़ा। यही बात सुप्रीम हेडमास्टर एल्डरजिन और अन्य लोगों पर भी लागू होती है।
उन्होंने युहुआ त्याननु से नफरत करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी सारी नफरत लिंगजियो पर उड़ेल दी। हालांकि लिंगजियो बस ठंडी मुस्कान दे रहा था। उसने पहले सोचा था कि उसका आध्यात्मिक शरीर इन लोगों को सीधे नष्ट कर देगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसका आध्यात्मिक शरीर इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह केवल अगले सर्वोत्तम उपाय पर ही सहमत हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि यद्यपि यू हुआलिंग उसे मौत से बचा सकती थी, लेकिन अगर वह वास्तव में बदला लेना चाहता था तो उसे खुद पर भरोसा करना होगा। केवल तभी जब उसकी अपनी ताकत दानव ज्वाला त्यानजुन, एल्डजिन, सुप्रीम मास्टर और अन्य को पार कर जाती है, तो वह वास्तव में उन्हें एक एक करके मार सकता है। आप पहले इस खाते को याद कर सकते हैं, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। जब मानसिक शरीर बोलना समाप्त कर देता है तो वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। लिंगजियो ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए वुजियान को प्रणाम किया और कहा, मास्टर, मैंने अभी सुना है कि शांगगुआन लेई के परीक्षण लाभ को उस बेशर्म मिंग तियान ने लूट लिया है। मुझे आशा है कि आप न्याय कर सकते हैं। बड़े जिन, आप शांगगुआन लेई को रिहा क्यों नहीं कर देते और उसकी सारी चीजें उसे वापस क्यों नहीं कर देते? वुजियान सत्ता में आए और स्वाभाविक रूप से वे नए अधिकारी के रूप में 3 आग लगाना चाहते थे। पहली आग एल्डर जिन को जलाने के लिए थी। हाँ, एल्डर जिन ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। वह अब कानून प्रवर्तन हॉल का प्रमुख नहीं था, बल्कि एक साधारण आंतरिक संप्रदाय का बुजुर्ग था। वुजियांग उसे मारना चाहता था और कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल मिंग तियान को छोड़ सकता था। चांग यूयिन, कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख के रूप में आपको लिंगजियो के खिलाफ इस बदनामी से निपटना चाहिए। मुझे बताओ कि क्या करना है। वुजियांग की दूसरी आग ने चांग यूयिन को जला दिया, जिससे चांग यूयिन को भी अपनी स्थिति व्यक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिना दया के मार डालो, चांग यूयिन ने दांत पीसते हुए कहा। किसी सह शिष्य को फंसाना एक बहुत गंभीर समस्या है। संप्रदाय में यह निश्चित रूप से एक मृत्युदंडनीय अपराध है। गुरुजी, हमें छोड़ दीजिए। पहले गुरुजी, हमें छोड़ दीजिए। हम फिर कभी किसी साथी शिष्य को फंसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। मिंगटियन के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने घुटने टेककर दया की भीख मांगी। हालांकि वुजियांग ने केवल उपहास किया और चांग यूयिन शांत रही। बात यहाँ तक आ गई है कि जब तक लिंगजियाओ उनके लिए विनती नहीं करता, कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। मास्टर, पहले मास्टर, अगर मैं अब मिंगटियन, तांगताई लिंगजी और बाई फेफी को मार देता हूँ, तो मुझे डर है कि कोई कहेगा कि मैं, लिंगजियो, अपने प्रतिद्वंद्वियों को दबाने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहा हूँ। लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, कृपया उनकी जान बख्श दो। लिंगजियाओ दूसरों को बदला लेने नहीं देना चाहता था, वह खुद ही बदला लेना चाहता था। लिंगजियो ने मिंगतियान और अन्य 3 लोगों की ओर से हस्तक्षेप किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह स्वयं इन 3 लोगों को मारना चाहता था। इसके अलावा बाई फेफी अभी नहीं मर सकती और उसे मास्टर बैयुन से मिलने ले जाना होगा। तंताई याको के पास अभी भी कई रहस्य हैं जिन्हें समझना जरूरी है। जहां तक मिंगटियन की बात है, वह व्यक्तिगत रूप से मास्टर बैयुन के लिए दरवाजा साफ करेगा। ठीक है, चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं सहमत हूँ। वुजियांग ने सिर हिलाया। मैं भी सहमत हूँ। चांग यूयिन मूल रूप से इन 3 लोगों को मारना नहीं चाहता था। आखिरकार, आप उन्हें कैसे भी देखें, ये 3 लोग युहुआ संप्रदाय की दुर्लभ प्रतिभाएं हैं। उन्हें मारना अफसोस की बात होगी। इसके अलावा 4 संप्रदायों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और पवित्र मार्शल आर्ट महोत्सव शुरू होने वाले हैं। इस समय इन 3 लोगों को मारना निश्चित रूप से युहुआ संप्रदाय की जीवन शक्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। धन्यवाद प्रमुख। उन तीनों ने लिंगजियो को धन्यवाद नहीं दिया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि लिंगजियो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन्हें आसानी से छोड़ देगा। इस तरह दुश्मन पर खतरनाक हमला अंततः एक ऐसे अंत के साथ समाप्त हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मिंगतियान, तांताई लिंगजी और बाई फेफी को छोड़कर जिन शिष्यों ने लिंगजियो की निंदा की थी, उन सभी को मार दिया गया। सीटू जुन, वांगनान, लिउली, वुयान, किनवू और अन्य सहित कुल दर्जनों लोग थे। उसके बाद वुजियांग ने तीसरी आग जलाई। उन्होंने घोषणा की कि आधे महीने बाद लिंगजियाओ, दाई यूलिंग और शांगगुआन ले शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों की रैंकिंग में भाग लेंगे। जिन योग्यताओं से वे पहले वंचित थे, उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया गया। जैसे ही घटना समाप्त हुई, लिंगजियाओ यूनू के साथ चला गया। स्वाभाविक रूप से वुजियांग और अन्य लोगों को संप्रदाय के आंतरिक मामलों की चिंता करनी थी, इसलिए उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी।
अब उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना है। वह हमेशा अपने अवज्ञाकारी आध्यात्मिक शरीर पर निर्भर नहीं रह सकता। कुछ ही देर बाद लिंग जियाओ युएनवो के शयन कक्ष में पहुंचा। ये स्थान वास्तव में चंद्रपुष्प शिवालय के शीर्ष पर स्थित है। संप्रदाय में कोई भी अन्य व्यक्ति कभी नहीं आया, जिसमें पिछले प्रधानाध्यापक और अन्य लोग भी शामिल हैं। बेडरूम की सजावट उतनी शानदार नहीं है, लेकिन ये बहुत गर्म है और लोगों को विशेष रूप से आरामदायक एहसास देती है। आपके लड़के को मून फ्लावर पैगोडा में जो मिला वह ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट की विरासत तो नहीं थी, है न? जैसे ही वह बैठी, यूनू मुस्कुराई। लिंग जियो के सामने वह बहुत सहज हो गई, बस नर्म कुशन पर धीरे से लेटी हुई, बहुत आकर्षक लग रही थी। लिंग जियो ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं अभी भी इसे बहन युएनवो से नहीं छिपा सकता, लेकिन मैं अभी भी बहुत हैरान हूँ। आपने इसे कैसे देखा? यूनू ने संतोष के भाव से कहा, यह आसान नहीं है। मैं हजारों वर्षों से टॉवर चढ़ाई समारोह के लिए जिम्मेदार रही हूँ। यदि आप 5वें स्तर में प्रवेश कर सकते हैं, तो आपको चौथे स्तर पर एक बहुत ही अद्भुत मार्शल आत्मा विरासत मिली होगी। अन्यथा सिस्टर तियाननु के लिए आपको देखना असंभव है। लिंग जियो मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पीछे एक विशाल छाया दिखाई दी और फिर भयानक ड्रैगन शक्ति पूरे महल में फैल गई। प्राचीन नरक ड्रैगन मार्शल आत्मा। मूल रूप से सहज यूनू भी आश्चर्य से खड़ी हो गई। उसने सोचा था कि लिंग जियो को ब्लैक ड्रैगन मार्शल आत्मा की तुलना में अधिक मजबूत मार्शल आत्मा मिलेगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो को वास्तव में 9 प्राचीन ड्रैगन आत्माओं में से एक मिलेगी। ये भाग्य बहुत अविश्वसनीय है। बहन युएनवो, क्या यह विरासत ठीक है? लिंग जियाओ मुस्कुराया। सुधार। यूनू पागल हो रही थी। ये बच्चा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वह 9 ड्रैगन आत्माओं में से एक है। प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन मार्शल आत्मा और पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा के अलावा सबसे मजबूत मार्शल आत्मा विरासत है। इस आदमी ने सचमुच कहा कि यह ठीक है। बस इतना ही, चूंकि आपने टॉवर चढ़ाई समारोह में प्रथम स्थान जीता और प्राचीन नरक ड्रैगन की ड्रैगन आत्मा विरासत प्राप्त की, इसलिए आप मुझे अपने शिक्षक के रूप में पूजा करने के योग्य हैं। युएनवो ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि आप युएहुआ संप्रदाय के इतिहास में सबसे अच्छे योद्धा बन जाएंगे और यहाँ तक कि बहन त्यानव से भी आगे निकल जाएंगे। मुझे खेद है, बहन युएनवो, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपना गुरु नहीं मानूंगा। मैं आपसे विवाह कर अपनी पत्नी बनना चाहता हूँ। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप गंभीर हैं? यूनू ने सोचा कि लिंग जियो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा इतना गंभीर होगा। बहन युएनवो, मैं इस तरह की बात पर मजाक नहीं करूंगा। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। तुम अभी भी जवान हो और तुमने बहुत कम अच्छी महिलाओं को देखा है। अभी कोई निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। चलो ये करते हैं। अगर 18 साल की उम्र में भी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आते हैं, तो मेरे पास फिर आओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये कहना असंभव है कि युएनवो को लिंग जियो के लिए कोई भावना नहीं है। फुलोंग पर्वतों में हमने जीवन और मृत्यु के संकटों का एक साथ अनुभव किया था। विश्वास और निकटता के मामले में केवल युहुआ त्याननु ही हमारी बराबरी कर सकता था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि जब वह बच्ची थी तो लिंग जियो सिर्फ एक मजाक था और जब वह बड़ी हो जाएगी तो ये प्रभावी नहीं होगा। वह ठीक है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, मेरी साधना अब बहुत कम है और मेरे पास अपनी महिला की रक्षा करने की ताकत भी नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो मुझे डर है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी पड़ेगी, इसलिए बेशक ये काम नहीं करेगा। जब तुम 18 साल की हो जाओ तो मैं भी 18 साल का हो जाऊंगा। उस समय तक मैं साधना में तुमसे कमजोर नहीं रहूंगा। यूनू को इन शब्दों पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। लिंग जियो की साधना का स्तर इतनी तेजी से सुधरा कि यह इतना तेज था कि यह पूरी तरह से चौंकाने वाला था। वह तो ये भी सोच रही थी कि क्या ये लड़का प्राचीन काल के किसी शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म है। ठीक है, तब तक हम तुम्हें भाई बहन ही कहेंगे। तुम जो रास्ता अपनाते हो वह मेरे रास्ते से बिल्कुल अलग है। मार्शल आर्ट की कुछ चीजों को छोड़कर जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैं ज्यादातर चीजें जानता हूँ। मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम खुद ही इसे समझ सकते हो। यूनू ने अपनी पुरानी मुस्कान वापस पा ली और कहा, आधे महीने में आपको मुख्य शिष्यों की श्रेणी में प्रवेश करना होगा, कम से कम शीर्ष 4 में, ताकि आप 4 गुट मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य हों। उस समय उन लोगों को जो दूसरों को नीचा देखते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि प्रतिभा किसी के द्वारा दी गई उपाधि नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत से अर्जित की जाती है। यूनू को लिंग जियाओ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है।
यद्यपि ये लड़का ऊपर से घमंडी और अनियंत्रित दिखता है, लेकिन उसका दिमाग बेहद सतर्क है। उसे तो ये भी संदेह था कि शायद इस लड़के ने उसके साथ धोखा किया होगा, लेकिन ये सिर्फ एक नेकनीयती से किया गया धोखा था। अन्यथा हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं की अंतर्ज्ञान वास्तव में शक्तिशाली है। उसने वास्तव में सही अनुमान लगाया था। यू हुआ तियान की उपस्थिति वास्तव में लिंगजियो द्वारा निर्देशित एक नाटक थी। बस बात की इस मामले में लिंगजियो के अलावा कोई और नहीं जानता कि क्या हो रहा है। लिंगजियो की तुलना में मिंग तियान, टेन ताई लिंगजी, बाई फीफी और अन्य को क्या माना जा सकता है? कुछ चतुर हैं, कुछ मूर्ख हैं, कुछ लोग तो पूर्णतः सिद्धांतहीन हैं। लिंगजियो हत्या करने में निर्णायक है, लेकिन वह अपनी मूल बात पर अड़ा रहता है और निर्दोष लोगों को आसानी से चोट नहीं पहुंचाएगा। ये ठीक इसी वजह से है कि हालांकि संप्रदाय के भीतर उसके कई दुश्मन हैं, उसके कई दोस्त भी हैं जो महत्वपूर्ण क्षण में उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। ये सचमुच दुर्लभ है। 4 संप्रदाय लड़ रहे हैं। लिंगजियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब से वह युहुआ संप्रदाय में आया था, उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। हालांकि चारों संप्रदायों की लड़ाई में दिव्य तलवार संप्रदाय शामिल था, लेकिन उसे वास्तव में इसके बारे में पता नहीं था। आखिरकार उसने अपना अधिकांश समय अभ्यास में बिताया और कई लोग चाहकर भी इसकी परवाह नहीं कर सकते थे। आपके लहजे से ऐसा लगता है कि शीर्ष 4 मुख्य शिष्य आपके लिए कोई समस्या नहीं है। यूनू ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मैं सोचता हूं कि प्रथम स्थान प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी, तो चौथे स्थान का क्या मतलब है? मत भूलिए, लिंग जियाओ की मुहरों की पुस्तक में भी एक तियानजुन मुहर लगी हुई है। रेन जिंगटियन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी तक स्वर्ग मानव क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया है। लिंग जियाओ के शब्द निश्चित रूप से बकवास नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि सीलिंग की पुस्तक महत्वपूर्ण समय पर जीवन को बचाने के लिए एक सहायक साधन है। यदि आप इस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, तो यह आपकी खुद की ताकत को बेहतर बनाने में कोई अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए लिंग जियाओ इसका आसानी से उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, जब तक आपके पास आत्मविश्वास है, तब तक युहुआ संप्रदाय के भीतर सिर्फ राजा बने रहने का कोई मतलब नहीं है। 4 संप्रदायों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को 3 संप्रदायों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता कहा जाता था। मुख्य रूप से पवित्र राजवंश के पूर्वी भाग में 3 प्रमुख संप्रदाय, तलवार राजा संप्रदाय, जानवर राजा महल और युहुआ संप्रदाय। पिछले वर्षों में संप्रदायों के बीच प्रतियोगिता में युहुआ संप्रदाय हमेशा सबसे नीचे रहता था। यूनू ने आह भरी और कहा, आप तलवार राजा संप्रदाय और जानवर राजा महल की ताकत को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आपको इसे कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे संप्रदाय के 10 मुख्य शिष्यों में रेन जिंगटियन शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो चरित्रवान हो सकता है, कुछ भी वास्तव में काम नहीं करता है। क्या यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण है? लिंगजियो ने चुपके से अपनी जीभ बाहर निकाली। उसने तलवार राजा संप्रदाय के कई शिष्यों को मार डाला था और यहाँ तक कि जानवर राजा महल के शिष्यों को सार्वजनिक रूप से नष्ट कर दिया था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वे लोग कितने शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि राजा सांप, जो जानवर राजा महल के 10 मुख्य शिष्यों में से एक था, भी उसके द्वारा मारा गया था। यूनू को भी इस बारे में पता था। युहुआ संप्रदाय इतना कमजोर है, इसे नष्ट क्यों नहीं किया गया? लिंग जियाओ ने सहजता से पूछा। आखिरकार अन्य 11 संप्रदाय अभी भी युहुआ संप्रदाय के पर्वत रक्षक गठन, संरक्षक जानवरों और संप्रदाय रक्षक जादुई हथियारों से डरते हैं। यूनू ने कहा, इनके बिना युहुआ संप्रदाय वास्तव में विलुप्त होने के खतरे में पड़ सकता है। वे आपके अस्तित्व के बारे में नहीं जानते, बहन युइनव। अगर वे जानते, तो मुझे डर है कि कोई भी आपको भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया, ये सच है, मैंने मूल रूप से कभी भी अपना चेहरा बाहर नहीं दिखाया है। यही है, पिछली बार जब मैंने आपको बीस्ट किंग के महल से एक आंतरिक बुजुर्ग को मारने में मदद की थी। इससे पहले कोई भी मेरे अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। भले ही वे जानते हों, वे मेरी पहचान नहीं जानते थे। ताकत। यूनू ने सिर हिलाया। बहन युइनव, आपके विचार से इन संप्रदायों को किस श्रेणी में रखा गया है? हमेशा कहा जाता रहा है कि 12 संप्रदाय बड़े संप्रदायों के हैं और बाकी संप्रदाय छोटे संप्रदायों के हैं। इन्हें कैसे विभाजित किया जाए? लिंग जियाओ ने दिलचस्पी से पूछा। एक प्रमुख संप्रदाय, वैसे तो इसे तियानलोंग महाद्वीप में एक प्रमुख संप्रदाय माना जाता है, लेकिन पूरे जुबानजी में 12 संप्रदाय केवल निम्नतर संप्रदाय हैं। यूनू ने असहाय होकर कहा, तियानलांग महाद्वीप पर शक्ति का नुकसान बहुत गंभीर है, विशेष रूप से मार्शल आत्माओं की लंबी अवधि की समाप्ति,
जिसके कारण 12 संप्रदायों की ताकत बहुत कमजोर हो गई है। लेकिन अब ये बेहतर है, पहाड़ और नदी मार्शल आत्माएं दुनिया में फिर से प्रकट हुई हैं, और मार्शल आत्माएं दुनिया में फिर से प्रकट हुई हैं। वे एक के बाद एक दिखाई देते हैं और उठते हैं, और यह केवल समय की बात है, इससे पहले कि तियानलोंग महाद्वीप की ताकत ठीक हो जाए। ये वास्तव में नियम से बाहर है। लिंग जियाओ को थोड़ा कड़वाहट महसूस हुई। युहुआ संप्रदाय, जिसमें प्रवेश करने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, जुबान क्षेत्र में लोकप्रिय नहीं था। ये बहुत दुखद होना चाहिए। ये सही है, मैं आपको बता दूं, संपूर्ण रहस्यमय दुनिया 3 धर्मों और 9 धाराओं में विभाजित है। कुल मिलाकर 10 स्तर की शक्तियां हैं, 12 नहीं। तीनों धर्म एक ही स्तर के हैं, और वे रहस्यमय दुनिया को नियंत्रित करने वाली 3 सबसे मजबूत ताकतें भी हैं। हालांकि वे सभी पौराणिक हैं, कोई नहीं जानता कि वे वास्तव में मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि तीनों धर्मों के नेता राजा बीरेन हैं। उनका एक प्राचीन अस्तित्व भी है। यू नू ने बताया, सामान्य तौर पर जेयूयू 9 स्तरों को मान्यता देता है, जिसमें प्रथम श्रेणी सबसे मजबूत और 9वीं श्रेणी सबसे कमजोर होती है। तो फिर अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आपको 9वें स्तर का व्यक्ति भी नहीं माना जाएगा। लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा, यू नू ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, ये पूरी तरह से एक गलतफहमी है, क्योंकि इस वर्गीकरण के अनुसार जब तक एक संप्रदाय में 10 से अधिक स्वर्गीय क्षेत्र योद्धा और 2 से अधिक डोंगटियन क्षेत्र योद्धा होते हैं, तब तक इसे 9वीं दर का बल माना जाता है। हाँ, हमारा युहुआ संप्रदाय वास्तव में योग्य है। बेशक, ये हाल ही में ही बदल गया है। अतीत में चांगयुली और वुजियान के पास मार्शल आर्ट आत्माएं नहीं थीं और उन्हें डोंगटियन क्षेत्र योद्धा बिल्कुल नहीं माना जाता था। मैं समझता हूँ, तब तो अन्य 11 संप्रदायों को 9वें दर्जे के संप्रदाय माना जाना चाहिए, है न? लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसा ही होना चाहिए। जिस योद्धा ने माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट प्राप्त की है, वह संभवतः माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट की आत्मा और रक्त के साथ विलीन हो गया है। इसीलिए इसने इतना बड़ा परिवर्तन किया है। इसे तियानलोंग महाद्वीप का वास्तविक बचाव माना जा सकता है। चांद लड़की मुस्कुराई। लिंग जियाओ मन ही मन मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके शरीर में हुए बदलाव वास्तव में पूरे तियानलोंग महाद्वीप को प्रभावित करेंगे। इसे एक बड़ी योग्यता माना जा सकता है। 4 संप्रदाय मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो चौथा संप्रदाय क्या है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। ये शेंजियान संप्रदाय है जो हाल ही में उभरा है। उन्हें विभिन्न छोटे संप्रदायों द्वारा चुना गया है और उन्हें उत्तरी हान राजवंश का पूरा समर्थन प्राप्त है। मून गर्ल ने जवाब दिया। आह! लिंग जियो ने लगभग अपनी जीभ काट ली। अप्रत्याशित रूप से दिव्य तलवार संप्रदाय, जो 1 वर्ष से भी कम समय पहले स्थापित हुआ था, वास्तव में 12 संप्रदायों के साथ मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य हो जाएगा। यह उसका अपना संप्रदाय है। ऐसा ही हुआ कि यहाँ से जाने के बाद मैं दिव्य तलवार संप्रदाय में वापस जाऊंगा और वहाँ ड्रैगन भूमि बसाऊंगा। लॉन चेन और ड्रैगन कबीले के अन्य युवा शिष्यों के जुड़ने से दिव्य तलवार संप्रदाय की ताकत निश्चित रूप से और बेहतर हो जाएगी। हो सकता है कि इस 4 संप्रदाय की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हर कोई आश्चर्यचकित हो जाए। लिंग शियाओदाओ भी इस अवसर का लाभ उठाकर बाहर जाना चाहता था और देखना चाहता था कि जानवर राजा महल और तलवार राजा संप्रदाय के शिष्य वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। लापरवाह मत बनो। हालांकि 4 संप्रदायों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता सिर्फ 4 संप्रदायों के बीच की एक प्रतियोगिता है, फिर भी इसमें कई प्रतिभाएं और प्रतिभाशाली लोग हैं। अगर तुम लापरवाह हो, तो तुम खुद को मूर्ख बना सकते हो और गटर में गिर सकते हो। ये देखकर कि लिंग जियो विचलित था, यू नू ने उसे याद दिलाया। ओह! लिंग जियाओ ने आश्चर्य व्यक्त किया। अगर वहाँ शक्तिशाली लोग होते तो ये दिलचस्प होता। अन्यथा इस 4 संप्रदाय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जाने का क्या मतलब होगा? ओह! आप वास्तव में इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं आपको बता दूं। अन्य बातों के अलावा हाल ही में बीस्ट किंग पैलेस में एक अद्वितीय प्रतिभा दिखाई दी है। उसका नाम यंग हुआ है। ये व्यक्ति शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में से केवल एक निकला। 9वां टॉवर चढ़ाई समारोह के समान एक परीक्षण पारित करने के बाद मैंने वास्तव में प्राचीन सुनहरे पंखों वाले रॉक की मार्शल आत्मा विरासत प्राप्त की और कई अन्य लाभ हैं। यू नू ने आगे कहा, वह बीस्ट किंग पैलेस के मुख्य शिष्यों में दूसरे स्थान पर है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने प्राचीन सुनहरे पंखों वाली रॉक मार्शल आत्मा की विरासत को पूरी तरह से हासिल नहीं किया है। इतना अद्भुत। लिंग जियाओ की मुलाकात यंग हुआ से हुई है। यह आदमी सहनशीलता में अच्छा है और इसकी योग्यता भी बहुत अच्छी है।
मिंगटियन की तरह उसके पास भी एक दिव्य खजाना शरीर है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अधिक भाग्यशाली है। क्या अब आपको ऐसा लगता है कि आप दुश्मन को कम नहीं आंक सकते? चांद लड़की ने पूछा। अरे बहन युइनवा, कृपया मुझे डराओ मत। 4 गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा होने में कितना समय लगेगा? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। 2 महीने, इसे संभालना आसान है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, 2 महीने में मैं मूल रूप से युहुआ पैगोडा से प्राप्त चीजों को पूरी तरह से अवशोषित और बदल सकता हूँ। तब तक मैं वास्तव में इस बाज के साथ एक अच्छी मुलाकात की योजना बना रहा हूँ। वुया, उसने और यंग वुया ने अतीत में एक समझौता किया था जब वे प्लेग घाटी में थे। उसने उस समय कहा था कि वह यंग वुया को खोजने जाएगा। आपको काय नहीं माना जा सकता। बस आत्मविश्वास रखो। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुख्य शिष्य बन जाओ। इस तरह तुम जो कुछ भी करोगे वह अधिक सुविधाजनक होगा। अन्यथा एक बाहरी शिष्य के रूप में संप्रदाय छोड़ना भी असुविधाजनक होगा। मून गर्ल ने कहा, इसे भूल जाओ। मैं हाल ही में अपने गृहनगर त्यानफेक शहर लौटने की योजना बना रहा हूँ। युहुआ संप्रदाय के एक मुख्य शिष्य के रूप में चीजें करना वास्तव में बहुत आसान होगा। लिंग जियाओ ने पहले आंतरिक शिष्य बनने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसे निशाना बनाए जाने का डर था। उस समय वह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना अब है। अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। वह सीधे आंतरिक शिष्य अवस्था से आगे बढ़कर मूल शिष्य बन सकता है और उसे अधिक विशेषाधिकार मिलेंगे। जब लिंग जियो यूनू के साथ बातचीत कर रहा था तो लिंग जियो की ख्याति पूरे युहुआ संप्रदाय में फैल चुकी थी और वह संप्रदाय में वास्तव में प्रसिद्ध था। वह कोई मुख्य शिष्य नहीं है, यहाँ तक कि कोई आंतरिक शिष्य भी नहीं, लेकिन सिर्फ एक बाहरी शिष्य। हालांकि बाहरी शिष्य होने के कारण वह टावर चढ़ने के समारोह में नंबर 1 बन गया और कई लोगों के सामने उसने शेन त्यानलिन को मार डाला जिसने उसे उकसाया था। बाद में उनके कारण हेडमास्टर चांग युयन को कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख के पद पर पदावनत कर दिया गया और एल्डर जिन को एक साधारण आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग के पद पर पदावनत कर दिया गया। सर्वोच्च प्रधानाचार्य को भी पदावनत कर एक साधारण आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग के पद पर बिठा दिया गया। सबसे बुरी बात कि दानव ज्वाला त्यानजुन अब एक बुजुर्ग भी नहीं है, बल्कि एक आंतरिक संप्रदाय का उपयाचक बन गया है, जिसने अपनी पूर्व प्रतिष्ठा पूरी तरह से खो दी है। अब संप्रदाय के भीतर अफवाहें हैं कि लिंगजियो ने युइनवो को अपने गुरु के रूप में पूजा है और शीर्ष 10 प्रमुख शिष्यों में सबसे मजबूत बन सकता है। लेकिन अभी तो केवल एक दिन ही बीता है। लिंग जियाओ के युइनवो के महल से चले जाने के बाद एक चौंकाने वाली खबर आई। युइनवो ने वास्तव में लिंग जियाओ को शिष्य बनाने के बजाय उसे अपना गुरु भाई स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से सभी लोग असमंजस में पड़ गए कि युइनवो के इस कदम का क्या मतलब है। लेकिन एक बात निश्चित है, नए संप्रदाय के नेता वू जियान के अलावा लिंग जियाओ के पास एक महान समर्थक यूनू भी है और संप्रदाय में उनकी स्थिति अधिक स्थिर हो गई है। हालांकि सतह पर कई लोग लिंग जियो के प्रति सम्मान रखते थे और उसके सामने ऊंची आवाज में बोलने की भी हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन पीठ पीछे वह लिंग जियो को नीची निगाह से देखता था और हमेशा महसूस करता था कि लिंग जियो अपनी ताकत के बजाय दूसरों पर निर्भर रहता है। लिंग जियाओ ने ऐसी टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया। वैसे भी मुख्य शिष्यों की चुनौती और 4 गुटों के बीच मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जल्द ही आयोजित की जाएगी। जब समय आएगा तो वह इन लोगों को चुप कराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। युइनवा के छात्रावास से निकलने के बाद लिंग जियो सीधे मास्टर युआन जून को खोजने चला गया। इसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से बैंगनी बिजली चौंकाने वाला गुप्त स्क्रॉल बनाना है। ये सिर्फ इतना है कि इस बार उत्पादित किया जाने वाला पर्पल लाइटनिंग शॉकन वर्ल्ड स्क्रॉल एक उन्नत संस्करण है। पहले इस्तेमाल किए गए स्क्रॉल का उद्देश्य बैंगनी इलेक्ट्रिक तलवार को थोड़े समय में अमर खजाने में बदलना था। अब वह बैंगनी बिजली तलवार को सीधे अमर खजाने में मजबूत करने के लिए तैयार है। फिर बैंगनी बिजली दुनिया को चौंका देगी का प्रभाव थोड़े समय में बैंगनी बिजली तलवार को एक दिव्य खजाने में बढ़ावा देना होगा। लिंग जियो के पास अब 12 अमर खजाने हैं। उन्होंने 2 टुकड़े संप्रदाय को सौंप दिए और 10 टुकड़े अपने पास रख लिए। 5 तलवारों की गुणवत्ता सुधारने के अलावा बाकी का इस्तेमाल आपातकालीन स्थितियों के लिए किया गया। उदाहरण के लिए उड़ने वाली तलवारों की गुणवत्ता में सुधार करना आदि। अब चूंकि वू जियांग संप्रदाय का नेता है तो वह स्वाभाविक रूप से वू जियांग को कुछ समर्थन देगा। 2 अमर खजाने सौंपने के अलावा लिंग जियो ने सभी खजाने, शीर्ष स्वर्ण मार्शल आर्ट, श्रेष्ठ स्वर्ण मार्शल आर्ट आदि भी सौंप दिए।
उन्होंने अकेले ही अन्य सभी लोगों की तुलना में अधिक कार्य किया, लेकिन ये तो उसकी प्राप्त हुई उपलब्धियों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। बेशक इसे सौंपना व्यर्थ नहीं था। उन्हें युवा संप्रदाय से पुरस्कार के रूप में बड़ी संख्या में संप्रदाय अंक भी मिले। पिछले वाले को मिलाकर अब 2 लाख हैं। इन चीजों का उपयोग विभिन्न कीमिया और सरली शोधन सामग्री के लिए विनिमय करने के लिए किया जा सकता है। आखिरकार बहुत सारी सामग्री एकत्र करना समय की बर्बादी होगी। जब युआन जुन ने लिंगजियो को देखा तो वह वास्तव में आहें भर रहा था। उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो इस टॉवर चढ़ाई समारोह में शीर्ष पर आएगा। हालांकि अब लिंगजियो ने न केवल पहला स्थान हासिल कर लिया है, बल्कि 1 लाख साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। मास्टर, मैं आपके पास आया हूं क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं कि आने वाले अमर खजाने पर्पल लाइटनिंग स्वॉर्ड से मेल खाने के लिए पर्पल लाइटनिंग शॉकन स्क्रॉल को कैसे मजबूत किया जाए। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप बैंगनी बिजली तलवार को अमर खजाने में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। केवल अमर खजाना होना अब पर्याप्त नहीं है, युआन जुन ने याद दिलाया। मुझे ये पता है, एक अनमोल खजाने को अमर खजाने में अपग्रेड करने के लिए मूल सामग्री के रूप में एक परी खजाने के अलावा आपको आधे चरण वाले त्यानजुन स्तर के क्रूर जानवर दानव गोली की कम से कम 10% ताकत की भी आवश्यकता होती है। मैंने इसे पहले ही इकट्ठा कर लिया है, सब तैयार है। लिंगजियो ने ड्रैगन लैंड में कई ड्रैगन मास्टर्स को मार डाला था, इसलिए दानव गोली उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। कम से कम 5 तलवारों को बढ़ावा देना इस समय कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यदि आप सभी उड़ने वाली तलवारों को परी खजाने में बढ़ावा देना चाहते हैं तो सामग्री एकत्र करने में कुछ समय लगेगा। इस मामले में इसे संभालना आसान है, लेकिन एक और बात है जो मुझे आपको याद दिलानी है। जादुई हथियार की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक वास्तविक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास पर्याप्त वास्तविक ऊर्जा नहीं है तो मेरा सुझाव है कि आप इसे फिलहाल इस्तेमाल न करें। पदोन्नति अच्छी है, आखिरकार अमर खजाने स्वर्ग और मानव क्षेत्र के स्वामियों के लिए भी बुरे नहीं हैं। आपके लिए अभी खजाने का उपयोग करना पर्याप्त है, युआन जुन ने याद दिलाया। लिंग जियाओ को यह समस्या पता थी। सामान्यतः दुर्लभ खजाने किसी उत्कृष्ट योद्धा की शक्ति को लगभग 50% तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वे पर्याप्त रूप से उपयुक्त होते हैं। हालांकि परी खजाने का उपयोग असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर से पहले नहीं किया जा सकता है। असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर से असाधारण क्षेत्र के 9वें स्तर तक ये केवल समग्र शक्ति को लगभग 30% तक बढ़ाता है। केवल आधे चरण के त्यानजुन साधना स्तर तक पहुंचने पर परी खजाने का उपयोग करने का बोनस खजाने के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में, असाधारण क्षेत्र में योद्धाओं द्वारा अमर खजानों का उपयोग खजानों की तुलना में उतना लाभप्रद नहीं है, इसलिए जो उपयुक्त है वही सर्वोत्तम है। बेशक लिंग जियाओ की अपनी योजनाएं हैं। हालांकि वह ट्रांसेंडेंट दायरे के 8वें स्तर के शिखर पर है, फिर भी वह डरेगा नहीं, भले ही वह 10% से 20% ताकत वाले आधे चरण वाले त्यानजुन से मिले। इस मामले में एक अमर खजाना उसके लिए अधिक उपयुक्त है। यद्यपि इसमें वास्तविक ऊर्जा की खपत अधिक होगी, लेकिन साथ में होने वाले स्टंट की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। प्रशिक्षु, मैं देख रहा हूं कि आप हथियार परिष्करण में भी बहुत रुचि रखते हैं। क्यों न आपसे सीखने के लिए कोई हथियार परिष्करण गुरु ढूंढ लिया जाए, युआन जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारे युवा संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली हथियार शोधक संभवतः जिंगुआन त्यानजुन है, लेकिन वह केवल परिश्रेणी के खजानों को ही परिष्कृत कर सकता है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं। युवा संप्रदाय का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि पूरे त्यानलोग महाद्वीप में भी हथियार शोधक बहुत कमजोर हैं। यदि आप वास्तव में रुचि रखते हैं तो आप बाद में त्यानलोग महाद्वीप छोड़ सकते हैं और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में जा सकते हैं, जहां जुबान दायरे में सबसे अच्छी लौ है, इसलिए उसके पास जुबान दायरे में सबसे अच्छा हथियार शोधक भी है। युआन जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्य फीनिक्स महाद्वीप, हाँ, ये त्यानलोग महाद्वीप के सबसे निकट का महाद्वीप है, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब तक आपकी साधना स्वर्गीय प्राणियों के क्षेत्र तक नहीं पहुँच जाती, आपको उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। जब युआन जुन ने ये शब्द कहे तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी।